नमस्कार दोस्तों। आज लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज कुछ डिफ़िकल्टी हो रही है। पिछले 2 दिन तो बहुत सही चला था। हाँ, कुछ दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन आज थोड़ी समस्या आ रही है और आज के हमारे मेहमान को मैं इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी वजह से 2 बार मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर चुका हूँ। और देखते हैं कि अब इस बार क्या होता है। तीसरी बार अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो तब तक मैं बता दूं कि लेखक की कहानी लेखक की ज़ुबानी में के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं कोशिश करता हूँ जैसे जैसे ही जैसे ही मैं भेज पाऊँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस बार अगर आज के हमारे मेहमान जो हैं वसीम अकरम जी, चिरकुट दास चिंगारी के लेखक, अगर वो जुड़ सकें तो हाँ, शायद शायद जुड़ जाएंगे। हम्म। वसीम भाई, दिख रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ आ गए। चलिए, बड़ी मुश्किल से आए हैं। और कविश भाई भी जुड़ चुके हैं। कविश भाई, नमस्कार। और अभी आ, मैं ये देख रहा वसीम हूँ भाई, कि कैमरा। वर्टिकल में आ रहा है कि हाँ। नहीं। मैं चेक कर रहा हूँ। देख लीजिए। हम्म। तो हाँ, एक सेटिंग कर सेकंड। लीजिए। आज आज बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए हैं हम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ए, आज वसीम अकरम जी हमारे साथ हैं, चिरकुट दास चिंगारी के लेखक। और पिछले 2 एपिसोड में हमने बात की थी कौशलेंद्र मिश्रा जी से और अमित गुप्ता जी से। तो आज हम जुड़े हैं चिरकुट दास चिंगारी के लेखक वसीम अकरम जी से। तो रुकिए थोड़ा ये वसीम भाई। कैमरा सेट कर लें। हाँ हाँ, कर लीजिए आराम से। तकनीकी मामला बड़ा टेढ़ा होता है लेखकों के लिए। आज आज तो कुछ ज्यादा ही परेशानी हो गई। 2 बार करना पड़ा। और अब ठीक है ना? हाँ, अब सब ठीक है। आपकी किताब की अलमारी भी सब दिख रहा है। तो अब सब बढ़िया। हाँ, मैं अपने स्टडी रूम में ही बैठा हुआ हूँ। नहीं, सबसे अच्छी जगह तो वही होती है। सबसे अच्छी जगह वही होती बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव सेशन के लिए कि आप जो है नए नए लोगों को जो है आमंत्रित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कम से कम अब हम हमारे पास तो टीवी की दुनिया नहीं है, बड़े बड़े इंटरव्यूज की दुनिया नहीं है, तो हमारे पास फेसबुक और सोशल मीडिया की दुनिया तो है ही ना, हाँ, कि सही। हाँ, कि अपनी हम बात रख सकें, अपनी बात कह हम सकें। सही बात है। हम हम्म। हम खुद तो एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। और हाँ। ये, हाँ, हम्म। नहीं, मैं बहुत दिन से, एक्चुअली जब से लॉकडाउन हुआ और ये सब समस्या शुरू हुई, तब से मैं कोशिश कर हम्म। रहा था कि आ, ऐसा कुछ करूं। और हम्म। लेके आऊं लेखकों से, या अभी तो इस सीजन में बोलिए कि आजकल तो सीजन और एपिसोड का दौर है। तो इस सीजन में लेखकों की कहानी लेखकों की जुबानी के इस सीजन में मेरी कोशिश है कि मैं लेखक के अलावा भी प्रकाशक, आर्टिस्ट, मतलब जो भी लोग लेखन की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हम्म। लाने की कोशिश कोशिश करूंगा। और ये बेहतर कोशिश है। इससे कम से कम तो सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि आपके इस लाइव सेशन की जो है हम्म, वो वर्सेटिलिटी बढ़ जाएगी। हम्म, अच्छा होगा कि सब तो नए नए लोग और नए हर फील्ड के लोग आएं। हाँ, वही वही ठीक है। मेन मेन और कभी मकसद यही कभी है कि कभी हाँ। हम्म, हाँ, कभी किसी सिंगर को बुला लें, कभी किसी हम्म, ऐसे कलाकार को बुला लें जिसको कोई नहीं जानता, है ना? लेकिन वो तो कलाकार अच्छा है और वो अपने में ही सीमित है, तो उसका हम्म, कम से कम हम्म, फायदा मिलेगा। हम्म, तो ब्रिजेश और यादव बताएं, जी जुड़े लॉकडाउन हैं। कैसे गुजर रहा है? और हाँ, बस वैसे ही जैसे सबका। तो बस, हाँ, बस किसी तरह से संभाले हुए हैं खुद को। और हाँ। कोशिश है बस ये दौर निकल जाए, फिर से मिले हम लोग। हाँ। तो मैं बता दूं कि मैं और वसीम ये भाई बुक इसलिए फेयर ऐसा में मिले दौर थे। है कि इसमें जो है खुद को ही संभालना सबसे बड़ी हम्म, बात है। खुद उपलब्धि को होगी संभाल अगर लेंगे हम, तो दुनिया, हाँ, हाँ, दुनिया दुनिया बस, संभल जाएगी।
हमको बस कोई नहीं बस संभाल बस। पाते हाँ हैं, निकल हाँ। जाते हैं बाहर हम्म आउटिंग हम्म। करने, है ना। तो डॉक्टर चलिए, अनिल द्विवेदी जी और जुड़ बताएं। चुके हैं, ब्रजेश यादव। तो नहीं नहीं, बताने का काम तो आपका है, मेरा काम पूछने का है। और बताने हाँ के हाँ, लिए तो, पूछिए। हाँ, बताने के लिए तो मेरे पास अपने दर्शकों को यही है कि चिरकुट दास चिंगारी के लेखक जो हैं वसीम अकरम जी, वो द चिरकुट्स के लेखक आलोक कुमार जी से आज रूबरू हुए हैं। लेखक की कहानी, कुल मिला लेखक के की दो जुबानी चिरकुट के बात कर रहे दो हैं। चिरकुट आज चिरकुटाई करने के लिए आए हैं। तो अ, तो देखते हैं क्या होता है। और एक और चीज हम्म। बताने की है, अब आप पूछ ही रहे हैं तो वैसे तो मतलब बहुत सबको पता ही है कि मेरी अगली किताब भी जो कहानी संग्रह है, लाइफ आजकल, अरे, उसका भी उसके लिए प्री बहुत ऑर्डर। बहुत हाँ बधाई। मैंने हाँ हाँ, मैंने देखा उस फेसबुक पे वो हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। कवर बड़ा प्यारा तो लगा है, कवर बहुत प्यारा है उसका। हाँ, तो कोशिश कोशिश कहानियों है का कि उसकी संग्रह है, कहानियां हैं। और हाँ, अच्छा है कि एक उपन्यास के बाद कहानियों का संग्रह आ रहा है, तो हाँ, थोड़ा सा हाँ, कुछ लेखक बदलते को रहना चाहिए। लेखक का हाँ अपना, हाँ, लेखक का अपना भी विस्तार होना चाहिए ना, वो विस्तार हम्म, हो रहा है। अच्छी तो बात है। तो वही है। तो मतलब यही कहूंगा कि भाई लोग जो भी, जैसे मुझे तो बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि ऑथर साइंड कॉपी चाहिए सर, आप साइंड कॉपी भेजिए या वो चाहिए। तो मैंने इस बार हम्म किसी तरह से जुगाड़ बढ़ा के यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग कम से कम प्री ऑर्डर हम्म में जो खरीदे हैं, किताब को जो हम्म ऑर्डर करें, उनको मेरी तरफ से हम्म ऑटोग्राफ कॉपी मिलेगी। उसके बाद का तो मुझे नहीं हम्म पता है। हम्म तो कम से कम प्री ऑर्डर की हम्म कॉपीज के लिए तो ये सुविधा जो है प्रकाशक की तरफ से दी गई है। हम्म 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 तो बाकी चलिए वो, हाँ, तो ये तो खैर मेरी किताब का हो गया। और आप बताइए कि आपका क्या चल रहा है आजकल, कैसे कैसे संभाले हुए हैं खुद को, सब बढ़िया, बस क्या? लॉकडाउन में बस आराम से कमरे में बैठे रहते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं कुछ। बस। इस वक्त जो है एक ये कहूँ कि आधा नॉवेल पूरा हो गया है, जो दूसरा नॉवेल है मेरा। और अच्छा वो नॉवेल है मुस्लिम इस्लामी इस्लाम के अंदर जो कास्टिज्म है, अच्छा कास्टिज्म अच्छा है। अच्छा ऐसा नहीं अच्छा। है कि जो है इस्लाम और मुसलमान कास्टिज्म से बचे हुए हैं, वो आरोप लगाया जाता है कि हिंदू धर्म में ही सिर्फ हाँ कास्टिज्म है। हाँ हाँ नहीं, यहाँ पर भी 24 नंबर, 26 नंबर, 48 नंबर, पता नहीं कितने नंबर के लोग हैं। तो और शेख, सैयद, पठान, और उसमें बटे हुए हैं, है ना। अजलाफ खैर, उसमें हाँ बटे मुझे, हुए हैं। हाँ मुझे तो खैर वो वो तो फिर अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हैं तो हाँ हाँ भाई, मतलब ये तो हाँ। मेरे लिए बहुत तो यही एक जानकारी, हाँ, एक एक जानकारी एक मिलेगी स्टोरी है। कि एक स्टोरी है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि कास्टिज्म पे लिखेंगे तो उसके विरोध में ही लिखेंगे। कास्टिज्म का विरोध, हाँ, समर्थन, हाँ, उसका हाँ, विरोधी समर्थन तो होगा। कौन करेगा। हाँ समर्थन में नहीं किया जा सकता, हम्म समर्थन हम्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम्म उसके साथ ये है कि हम ज्यादातर आजकल पढ़ भी रहे हैं। अभी एम एन रॉय की किताब पढ़ रहे थे कि इस्लाम की जो ऐतिहासिक भूमिका है पूरी दुनिया में, और उसके साथ साथ भारत में। एम एन रॉय जानते होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर्स में रहे हैं, बहुत बड़े नेता थे, फिलोसोफर थे। तो वो जो है लिखते हैं कि किस तरीके से इस्लाम भारत में पनपा, आया, और किस तरीके से इसके अंदर कास्टिज्म भी आया, थोड़ा थोड़ा करके। कहाँ से आया वो पूरा सोर्स जो है इसमें अपनी किताब में रखा जाएगा। और उस कहानी लिखने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक लड़का और लड़की की बिछड़ने या कास्टिज्म को लेकर छोड़ देने, त्याग देने, या फिर इसकी कहानी हो। मतलब उसके साथ हो कि एक ऐतिहासिक तथ्य भी मिले पाठक हम्म को, हम्म कि वो हम्म इतिहास से रूबरू हो, वो इतिहास हम्म को जाने कि इस्लाम जब हम्म आया भारत में अरब से चल के, तो वो किस कंडीशन में आया, किस कंडीशन में क्या क्या लेके आया, और जब यहाँ आया तो यहाँ से किस किस चीजों में वो घुल मिल गया, कैसे कैसे घुल मिल गया। और वो अपने इस्लाम का जो अपना एक मूल स्वरूप था, ठीक है, मतलब मुसलमान इस्लाम ये कहें कि अमन का पैगाम, ठीक है, लेकिन वो मूल जो स्वरूप था भाईचारे का, आखिरी स्पीच में यही है। मोहम्मद साहब का जो आखिरी स्पीच है, आप उसको देखेंगे, उसके बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, उनकी उम्र 63 साल हो गई थी, और कुछ ही वक्त बचे थे अब उनकी जिंदगी के। तो आखिरी स्पीच उनकी, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल हो गया। दीन का मतलब धर्म, यानी इस्लाम धर्म मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद कुछ इसमें जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। अब हम्म तुमको खुदा ने एक अच्छा दिन दे दिया, अब तुम इसको संभालो। और इसमें यह था कि अब ये मुसलमान मुसलमान के बारे में उन्होंने लास्ट में जाते जाते ही बोल गए। उन्होंने कहा
कि न कोई काला किसी गोरे से बड़ा है, न कोई गोरा किसी काले से बड़ा है, न कोई अमीर किसी गरीब से बड़ा है, न कोई गरीब किसी अमीर से बड़ा है। जो ये बड़े छोटे ऊंच नीच का जो भेदभाव था ना, वो हर तबके को लेकर उन्होंने बताया और कहा कि ये कहीं नहीं है, सब सारे मुसलमान बराबर हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा हो सकता है तो वो मुत्तकी हो सकता है। मुत्तकी मतलब तकवा, तकवा मतलब परहेजगार, यानी वो जो खुदा को सबसे ज्यादा मानता हो और सबसे ज्यादा उसके करीब हो जाए, तो वो बाकी मुसलमानों से अलग और ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है। सिर्फ वही एक बड़ा आदमी माना जाएगा, इंसान माना जाएगा बाकी मुसलमानों के दरमियान। बाकी इन सारे मुसलमान बराबर या इन सारे इंसान बराबर। सोचिए कि कुरान में कहीं भी मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं है। जब भी आया है वो इंसान शब्द का जिक्र आया है, इंसान शब्द। ठीक है, वो यानी तो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, तो जो कुछ भी बात कही जाएगी वो इंसान के लिए होगी, मुसलमान के लिए नहीं होगी। लेकिन अब नहीं तो मुसलमान तो, हाँ 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 भाई वो भी तो नहीं आदमी ही है ना। हिंदुस्तान में नहीं अफात तो आए सूझेगी ना कि भाई नहीं नहीं इस्लाम सही हमारा ही है, सिर्फ हम ही जो है ये कर सकते हैं। नहीं है ना, तो अगर आप यही ऐसा ये कुछ सब लिख चल रहे रहा हैं है कि लेके आ रहे हैं हाँ तो नहीं बहुत बहुत बढ़िया है लेके आइए इस बीच में बस ये बोल दूं कि अनूप सिंह इंद्र मिश्र ये लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुन रहे हैं हमें तो मैं असल में ये थोड़ा इंतजार कर रहा था कि कुछ अपने हम्म, यार दोस्त आ जाएं तो उनके भी अगर कुछ सवाल होंगे अगर तो वो लोग फिर कुछ पूछेंगे हाँ तो जैसे जैसे मीत गुप्ता हाँ ने हाँ कहा है कि चिरकुट और चिरकुट दास चिंगारी के लेखक एक साथ आए हैं तो सही बात है तो अच्छा ये आपका तो खैर जब उपन्यास जब आपका पूरा हो जाएगा इतना बढ़िया उपन्यास है तो उसके बारे में बात करेंगे अभी हम्म, तो जो है कि ये बताइए कि एक जैसे ब्रेक कर लेते हैं। मेरे से भी ये सवाल हाँ मेरे से भी ये सवाल खूब पूछा जाता है और कि ये मतलब हम्म, जो टाइटल जो रखा मैंने रखा द चिरकुट आपने रखा चिरकुट दास चिंगारी तो आप बताइए कि आपकी हम्म। नजर में मतलब ये चिरकुट दास चिंगारी क्या है क्यों रखे आप ये मैं तो अपना जवाब मैंने कई बार दिया है दरअसल ये कि चिरकुट दास चिंगारी कोई नाम नहीं है। हम्म चिरकुट दास चिंगारी एक नाम नहीं है, ये किरदारों हम्म का भाव है। जैसे कि हम चिरकुट हो सकते हैं ना, तो हम्म मेरा नाम वसीम अकरम है, बट मैं चिरकुट हो सकता हूँ, तो मेरा जो भाव है, किरदार किरदार के स्वरूप का जो भाव है वो चिरकुट है। और उसी तरह से अगर कोई अच्छी बात करता है तो वो दास प्रवृत्ति का हो सकता है ना, तो वो दास हो गया। और कोई अगर बात बात पे भड़क जाता है तो वो चिंगारी हो गया। तो इस अच्छा उपन्यास में तीन बड़े किरदार हैं, बड़े हम्म मतलब शानदार किरदार हैं। ठीक है, हम्म निजाम बाबू वो चिरकुट हैं, है ना। हम्म उनको मतलब समझ में नहीं आता कि नहीं, चिंगारी हैं, उनको समझ में नहीं हम्म आता अब किस बात पे गुस्सा होना है, और गुस्सा हो जाते हैं तो बहुत भयानक गुस्सा होते हैं। ठीक है, हम्म वहीं दूसरे हैं मजनू, मजनू चचा। मजनू चचा एक ऐसे किरदार हैं जो एकदम चिरकुट है। पता हमने कुछ भी बोल देंगे, बुरा बोल देंगे, अच्छा बोल देंगे, वो कुछ भी बोल देंगे, तो वो चिरकुट है। लग रहा है कुछ आवाज यहाँ पे क्लियर नहीं आ रही है रुक गया है सब कुछ अच्छा, हम्म नहीं बीच में वो रुक बीच गया था बीच वो में रुक जाता है हाँ नेटवर्क। हाँ हम्म, हाँ, हम्म। तो तो यही है कि चिरकुट तो दास ये चिंगारी, चिरकुट चिरकुट के दास बारे में बता चिंगारी दिया था आपने तीन और हाँ हम्म हाँ, चिरकुट तीन दास अलग अलग चिंगारी कैरेक्टर तीन, हैं उनका हाँ हाँ तीन करेक्टर हैं, उनके ये भाव हैं, उनका नाम नहीं है। उनके भाव हाँ उस हाँ हाँ उपन्यास में कहीं भी आपको चिरकुट नाम नहीं दिखेगा, दास नाम नहीं दिखेगा, चिंगारी नाम नहीं दिखेगा। वो उनके भाव दिखेंगे, यानी अच्छा उनकी आदतों से हाँ आप समझ जाएंगे हाँ कि हाँ कौन चिरकुट है, हाँ कौन हाँ, दास है और कौन चिंगारी तो है। कौन दास है तो वो कहते हाँ, हैं ना हाँ, कि, वो कहते हैं ना, मैंने एक बहुत पहले एक शेर लिखा था कि ना मोहब्बत, ना किस्मत, ना मेरी फितरत ने किया, जब किया बदनाम मुझको मेरी आदत ने किया। तो जो 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 आदतों की वजह से अपनी जो बदनाम हो जाते हैं, तो ये बदनामी का जो तमगा मिलता है, वो तीनों कैरेक्टर को मिला हुआ है। हालांकि तो आप हाँ, पढ़ेंगे तो आपको हाँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना जरूरी है इन किरदारों का उस उपन्यास के लिए।
नहीं है तो ना। हाँ, तो इसीलिए तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, ये जब आप बता रहे थे और बीच में रुक गया था, तो आपने अच्छा, इस बीच सतीश सिंह जी और गोपीनाथ तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और जब आप बता रहे थे तो आपने चिरकुट के बारे में बताया था, चिंगारी के बारे में बताया था, दास के बारे में शायद वो बीच में गायब हो गया था, तो जस्ट थोड़ा सा हाँ, जो है। दास हाँ। दास मैंने हम्म। दास के बारे में मैंने वही कहा कि इसमें एक किरदार है, थोड़ा सा उनका पोर्शन कम है। हम्म। हम्म। बनवारी हम्म। काका, तो बनवारी अच्छा। काका थोड़े बुजुर्ग हैं, गांव के हम्म। सबसे बुजुर्ग हैं, और वो अच्छे खासे मशवरे सुनाते हैं। हम्म। हैं, लोगों को राय मशवरे देते हैं, सलाह मशवरे देते हैं, वो सीख अच्छी देते हैं। तो हम्म। उनको दास प्रवृत्ति हासिल है, इसलिए उनके लिए ये दास शब्द इस्तेमाल किया गया है। और उनका अच्छा। उस नॉवेल में पोर्शन कम है, लेकिन उनका महत्व बहुत ज्यादा है। महत्व उस ज्यादा है। उपन्यास में महत्व ज्यादा है। यही कभी कभी होता है ना कि अगर अगर किसी फिल्म में एक ही डायलॉग एक कैरेक्टर को मिले, लेकिन उस डायलॉग को हटा दिया जाए तो पूरी फिल्म बेकार लगती है। हाँ, तो हाँ, वो हाँ, महत्व बढ़ जाता हाँ, है। हाँ, ऐसा ही हाँ। है उस हम्म। दास प्रवृत्ति के हम्म। बनवारी काका का जो किरदार है। हम्म। नहीं तो तो ये बताइए कि मतलब ये ऐसा ऐसा लिखने का मन कैसे हुआ आपको, विचार कैसे आया, शुरुआत कैसे किए कि इस तरह का कुछ हाँ, लिखेंगे, या लिखने के। ये अभी हाँ, तक ये। मैंने ये अभी तक मैंने कहीं बताया नहीं है, और कभी किसी ने पूछा नहीं। इसकी लिखने की शुरुआत और इसका मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। जब हम लोग 8-10 साल पहले दिल्ली आए थे गांव से चल के, तो एकदम देशज थे, गंवई थे। मतलब होता है ना कि हम गांव से चले आते हैं, लेकिन गांव हमारे बीच से नहीं चला जाता है कहीं नहीं भी। हम चला चाहे जाता है। अमेरिका चले जाएं, हम एफिल टावर के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे, वहां भी दाल भात खोजेंगे। है ना, वो हमारा देशज प्रवृत्ति है। तो हम नहीं, दिल्ली चले आए, नौकरी हमें मिल तो गई, मौका नौकरी मिले करने तो वहां लगे। लिट्टी लगाए हम। हम्म। हाँ, तो, तो वो प्रवृत्ति है। तो क्या हुआ कि अब सारे दोस्त इकट्ठा होते थे, क्योंकि अब पढ़े थे एक साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और साथ में यहाँ आकर नौकरी मिल गई, करने लगे। तो वीकेंड पे, संडे सैटरडे, कभी वीकेंड पे या कभी किसी त्योहार की छुट्टियों पे, होली दिवाली पे, तो मिलते थे। तो अपने अपने गांव की, अपने अपने समाज की छोटी छोटी बड़ी कहानियां, कि फलाना जगह ऐसा होता है, फलाना जगह ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, कहानियां सुनाते थे। उसी कहानी में मेरे गांव का एक छोटी सी कहानी थी। एक हमारे यहाँ शख्स हैं, बुजुर्ग थे, बहुत पहले गुजर गए, और बहुत इंटरेस्टिंग किरदार थे। वो नाक से बोलते थे, और उनका नाक से बोलने वाला किरदार ये मेरे उपन्यास में सुखनंदन यादव के रूप में है। वो यादव ही थे, तो सुखनंदन यादव के वो नाक से बोलते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके मैं ये कहानी, इस पूरे नॉवेल की शुरुआत इस कहानी से हुई। मैंने ये सोचा हम्म। था कि मैं इस कहानी को लिखूंगा। मैं नॉवेल हम्म। लिखने के लिए तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम्म। ये जो भी जिस दोस्त को सुनाता था, तो वो लोग हंसते थे और कहते थे कि यार एक फनी कहानी बन सकती है। इसके पहले हम्म। मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी थी, लेकिन फनी कहानी नहीं लिखा था कभी भी। तो उन्होंने हम्म। कहा कि यार इसको लिखो। हमारे एक दोस्त हैं कृष्णकांत, इस समय आज तक में वो नौकरी करते हैं, और अच्छे पत्रकार हैं। तो उन्होंने ये बात कही और सजेस्ट किया कि वसीम भाई, इसको कहानी के रूप में ढालिए, कहानी लिखिए, ये बहुत शानदार घटना है। घटना क्या थी, घटना सुनना जरूरी है। उस कहानी हम्म। के पीछे जो हाँ, हाँ, उपन्यास के पीछे की जो घटना है, वो घटना सुनना जरूरी है। हाँ, दरअसल हाँ। वो नाक से बोलते थे, तो किसी चीज हम्म। को बोलने के लिए वो मतलब वो जब बोलेंगे तो आपको हंसी आएगी सुनकर कि ये बोल क्या रहे हैं, हम्म। क्योंकि भाई टोन बदल जाएगा ना नाक से बोलेंगे तो हम्म। होता क्या हुआ क्या कि उनके दो लड़के थे, 14-15 साल के रहे होंगे। तो वो कहीं शादी वादी में चले गए, तो उनके खेत पर जो है आलू की बुआई चल रही थी। तो किसी ने मजाक में कह दिया कि जो है आलू को उबाल के बो दो, उबाल के रोप दो, तो बड़ा हाँ, बड़ा 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 फैलेगा, मतलब कोहड़े के हाँ, बराबर हाँ, बराबर आलू आएगा। हाँ, इन हाँ। लड़कों ने और बाकी मजदूरों ने मिल के जो है आलू उबाल हम्म। के बो दिया। ये हाँ, सच्ची घटना है, इस घटना से हाँ, निकला निकला है इतना बड़ा उपन्यास। तो अब हाँ, बो तो दिया, अब वो 7 दिन बाद हाँ, लौटे। सात हाँ। दिन के बाद वो लौटे, और लौटे तो हम्म। देखे तो खेत में जो है कौआ, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, सब जो है वो आलू, हाँ, आलू में कीड़े पड़ गए थे ना। आलू उबले हुए हाँ, कीड़े, हाँ, उबला हुआ आलू हाँ, जमीन में हाँ, पड़ेगा तो हाँ। सड़ जाएगा। अब कीड़े हम्म। पड़ गए थे, वो खा रहे थे। हम्म। तो खेत हम्म। में गए, देख रहे हैं कि अरे ये क्या मामला है। तो हम्म। उन्होंने अपना खोद के देखा, तो खोद के देखा तो सड़ गया था आलू। अब वो लौटे गुस्से के मारे कि 2 बीघे की आलू, 2 बीघा सोचिए, दो हम्म। बीघे का आलू बर्बाद, खेत बर्बाद। हम्म।
अब गए और अपने लड़कों से बोले, मतलब जो भी उनका नाम रहा हो, मैं नाम नहीं लूंगा। हये फलाना ऐसे बोले हम्म नाक से, हये फलाना, हम्म हम्म अरे अनुया काहे गूं गूं कर रहे खेतवा में, मतलब आलू खेत में गूंज क्यों कर रहा है। उंगली करके देखे थे उसने से। तो तो मैं कहा अनुया काहे गूंज गूंज कर रहा है रे। तो हम्म, बड़ा वाला लड़का था, उसने कहा अरे आलू को उबाल के बोए हैं, वो बनवारी काका बोले हैं, और बनवारी काका ही सलाह दिए थे उनको, अच्छा। मजाक कर दिए थे है, कि वो बनवारी बनवारी काका बोले हैं कि आलू को उबाल कर बो दो, वो बड़ा बड़ा बैठेगा। अब इतना सुनना था तो अब सुखनंदन यादव चिल्ला उठे करें, अये हाय आलू को उबाल के क्या है तरकारी बना के बोए रहते, तरकारी बना के बोए रहते हैं। कि मतलब हाँ, मैंने उबाले वो क्यों, सब्जी बना आलू के को उसको उबाल बोए के होते क्यों तो तरकारी सब्जी बना के रोक देते। हाँ, तो सब वो सब्जी डायरेक्ट उगाता। आलू उगाता के है। पौधे में सब्जी डायरेक्ट उगाता। अब ये ऐसी हम्म, घटना थी कि पूरे गांव भर में फैल गई। ये गई मतलब ये वाकया नाक से बोलते थे। अब इस बात को लेकर वो उनके पास पहुंचे, वो मतलब वो ये सोचने के लिए गए कि मतलब इनको तसल्ली दी जाए। ठीक है, तब तक उन्होंने कह ही दिया। कुछ साउंड कट रहा है मतलब। हाँ हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा अभी रुक गया है। हाँ, अभी बोलिए कुछ, देखिए ठीक हुआ कि नहीं। हाँ, हेलो। नेटवर्क में कुछ परेशानी आ रही है आपके बीच बीच में, तो हाँ मेरे तरफ से ही आ, नेटवर्क कुछ वीक लग रहा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वही तो हाँ, क्या बता रहा था। तो वो उस घटना को लेकर जब मैंने अपने दोस्तों के बीच में बताया तो उन लोगों ने कहा कि यार इसको कहानी को लिखो। और जब मैं कहानी हम्म, लिखने बैठा तो तो अब कहानी कोई ऐसी होती है ना सर, कि आप देखिए कि जब कहानी आदमी में लिखने बैठता है तो आगे पीछे बहुत सारी इंसिडेंट होती हैं, चीजें होती हैं कि उस कहानी को पीछे क्या हुआ होगा, आगे क्या होगा, इसको भी सोचना चाहिए, जोड़ना चाहिए। हाँ, तो इस वहाँ वहाँ जोड़ने तक, के हाँ चक्कर वहाँ में तक लाना पड़ता है उस कहानी को। हाँ हाँ लाना पड़ता है कि भाई हाँ उस वो हाँ घटना हाँ आए कैसे, खेत खेत वाली हाँ घटना हाँ हाँ उस कहानी हाँ में आए हाँ कैसे। तो हाँ उपन्यास में हाँ उस कहानी कहानी को उस कहानी में मतलब उस घटना को उस कहानी में लाने के लिए जब हम लिखने बैठे तो ये उसका वितान विस्तार बढ़ता चला गया। अब वो ऐसे किरदार भी तो होने चाहिए जो उनको कम से कम सजेस्ट करें। बनवारी काका को लाना पड़ा, फिर बनवारी काका और जिन लड़कों को उनका लड़का बनाया गया है, उनका भी एक अलग तरीके का किरदार करना पड़ा कि अब वो लड़के कैसे होंगे जो आलू उबाल के बो रहे हैं, है ना। अब सही उनके बात। जरिए अब तो भाई उनके, हाँ उनके बारे में लड़के हैं बताना तो पड़ेगा कि उनके बारे में बताना पड़ेगा कि भाई वो इतने शरारती बिल्कुल, क्यों हैं, वो क्या कर रहे सही हैं, बात। वो स्कूलिंग में है तो स्कूल पढ़ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी हरकतें हैं। तो करते 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 वो विस्तार होता चला उपन्यास गया हो और गया। उपन्यास बन गया। और वो उपन्यास हो इतना गया। ज्यादा हो गया कि हमारे प्रकाशक ने कहा कि इसको कुछ कम करिए, काटना पड़ गया था लास्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो नहीं, तो पूरा पूरा ही कर दिए होते तो हमें भी जो है मतलब पढ़ने वालों को भी ज्यादा नहीं मजा उसमें आता। अच्छा ही है कि तो थोड़ा सा, नहीं मजा तो उतने में ही है, थोड़ा सा ये है कि कुछ हम्म, अननेसेसरी चीजें एडिट हो गई तो अच्छा अ, ही है, ठीक अ, लगा, अ, कंप्रेस बन गया अ, एकदम से, है ना। नहीं तो, हाँ ये नहीं थी तो ये थी कभी इस जैसे कहानी के हाँ चिरकुट चिरकुट दास चिंगारी को लिखने की एक जर्नी थी। और हाँ, जब मतलब सारी घटनाएं अब उसके बाद इस घटना के अलावा बाकी सारी चीजें दिमाग की उपज है। बाकी हम्म बाकी सारी चीजें उसमें अब हम्म, घटना सिर्फ इतनी ही है उस नावल में। इतनी हाँ लेकिन हाँ आगे आगे पीछे जितनी चीजें हैं वो नए नए सिरे से उस कहानी को न्याय करने के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए वो, हम्म कहानी रचनी पड़ी, अगल बगल की हम्म घटनाएं रचनी पड़ी कि कौन क्या। अब जुम्मन, अरे सॉरी, निजाम बाबू की कहानी रचनी पड़ी, मजनू मजनू चाचा की कहानी रचनी पड़ी कि मजनू चाचा ऐसे क्यों है, वो बहुत फनी कैरेक्टर है। नहीं नहीं, बढ़िया है कि खैर ये तो लिखा ही ऐसा जाता है। इस बीच हम्म। अरुणोदय, निशांक सिंह, सौरभ खन्ना और उमेश पंत जी, मुकेश कुमार,
मुकेश कुमार जी कुछ लिखे हैं, आप देख सकते हैं क्या? इन सभी का स्वागत है। और मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप बताएं। कमेंट नहीं आ रहा है आपके पास? नहीं, अ, कमेंट शायद रिमूव हो गया है। अच्छा। मुकेश कुमार जी लिखे हैं कि आप हो दादा हम रहुआ के लेखक बुझी, लेकिन तू तो एक नंबर के वॉइस ओवर एक्टर बड़ा। तो अच्छा। चलिए, हाँ तो बहुत बढ़िया है, ये लोग हाँ, ये जुड़े हैं हमारे असल साथ। ये हाँ। मुकेश कुमार हम्म मुकेश कुमार ने उपन्यास मेरा पढ़ा है, और ये हम्म झारखंड के गोड्डा के हैं, बहुत हम्म नाइस आदमी हैं। ये हम्म दुकान चलाते हैं, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, समोसा और वगैरह, मिठाई वगैरह की दुकान चलाते हैं। लेकिन ये पढ़ते लिखते हैं और बहुत शानदार व्यक्ति हैं। हम्म। चलिए, तो तो वो स्वागत समझ है रहे ऐसे हैं वो। लोग। नहीं, हाँ। ऐसे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, स्वागत है सभी का। अच्छा, हम्म। एक और चीज बताइए कि मतलब अ, ये आपने गांव की कहानी लिखी थी, ठीक है? हम्म। और ये शायद आपने उस दौर में लिखी जब शहरों की कहानियों का, या कॉलेज कॉलेज लाइफ का, जैसे मैंने कॉलेज लाइफ के बारे में, मेरा उपन्यास जो आधा उपन्यास है हम्म। कॉलेज लाइफ का ही है। उसके बाद वो कहीं और हम्म। जाता है। तो हम्म। मतलब उस दौर में हाँ, फिर तो जब आप वो शहर से निकल के गांव की कहानी लिखी है आपने, तो इसके बारे में क्या हाँ, कहेंगे कि मतलब वो यही ऐसा ना कि कुछ? हाँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं ये आदमी गांव से शहर में चला जाए, लेकिन उसके अंदर से गांव नहीं जाता है। तो मैं इसके पहले मैंने कम से कम 40-50 कहानियां लिखी हैं, उपन्यास के पहले। ठीक है। और वो कहीं कहीं मैगजीन्स और पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। लेकिन वो ऐसी कहानियां नहीं है, देशज कहानियां नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है, हाँ, अब चूंकि वो जो कहानियां हैं उनमें से कोई उपहार नहीं ले पाया, उपन्यास जैसा विस्तार नहीं ले पाए, है ना। हम्म तो इसलिए हम्म अब ये हमारे पास सबसे अच्छा मौका था। और दूसरी बात ये थी कि दादाजी हमारे, मैंने दादाजी को वो डेडिकेट किया है नॉवेल। और दादाजी हमारे कहते थे कि कहीं भी रहो, खुद हम्म को मत छोड़ो। खुद का उनका हम्म कहने का मतलब ये था कि अपना गांव, अपना, अपनी जगह, अपनी जमीन, अपनी चीजें। ठीक है। वो अब बहुत जड़ों के रहने वाले थे। मैं खुद के हाँ, कहने का जड़ों, मतलब हाँ जड़ों को अपने, मत छोड़ो। हाँ अपनी जड़ों को मत जड़ों छोड़ो। को, हाँ 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 जड़, वो जो जड़ है ना, वो हाँ हाँ भाषा कहते हैं ना कि सर, भाषा एक ऐसी चीज है कि किसी जगह को, किसी दुनिया, किसी भी तरह की चीज को जानना हो, तो सबसे पहले वहाँ की भाषा जानिए। अगर आप उस भाषा को जान गए, तो आप उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसकी तमाम चीजें, जितनी भी चीजें हैं, आप सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है। तो भाषा, अब और हमारे जड़ों की भाषा क्या है? हमारे जड़ों की भाषा वही है, हमारा ग्रामीण परिवेश, एकदम देशज लोग। हाँ। तो हमने सोचा कि चलो, अब ऐसा उपन्यास, पहला उपन्यास अगर आए, तो ऐसा ही आए कि जिसमें मेरी जड़ें दिख रही हों, मेरी जड़ें दिखती हों, मेरे दाद अब बनवारी काका को एक तरह से कह सकते हैं कि वो मेरे दादाजी ही थे, कह सकते हैं किरदार के रूप में। हम्म हालांकि उनका किरदार नहीं है, हम्म लेकिन वो कह सकते हैं कि वो वैसे हम्म ही प्रवृत्ति के थे, एकदम हम्म मतलब अच्छी बातें बताने वाले। ठीक है। वो सुबह उठते थे तो वो पूरा घर द्वार झाड़ू लेके घर जाते थे। मतलब 103 हम्म साल तक जिए और 100 साल तक वो झाड़ू लगाते रहे घर द्वार पे। हम पूछते थे उनसे बचपन में कि दादा ऐसा काहे करते हैं, झाड़ू तो हम भी लगा लेंगे। तो कहते हैं बेटा, हम्म। जब घर द्वार साफ रहेला ना, तो मन साफ रहेला। मतलब ये देखिए कितना बड़ा देखिए, कितनी सेंटेंस है। कितनी अपने, कितनी बड़ी बात कही है। हाँ, हाँ, सही है। हाँ, कितनी कितनी बड़ी बात है हम्म, कि घर द्वार साफ रहता है तो मन साफ रहता है, स्वच्छ मन रहता साफ है। रहता और है। हाँ। आजकल उसी, हाँ, वो उस जमाने में दादा बोले थे जब हम जो है छोटे थे, और आज मोदी जी उसका जो है सारा श्रेय उठा ले गए हैं। इस ठीक बीच है। जो आपके मित्र हैं मुकेश कुमार जी, उन्होंने लिखा है कि अच्छा हम्म। बोल रहे हैं, पात्र ही नहीं, आपके बोलने का अंदाज भी निराला है। तो अच्छा। उन्होंने, हाँ उन्होंने तो एक्टर घोषित कर ही दिया है। बाकी अमित अमित भाई भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रात के उस पार से आए हैं। और तो अमित भाई का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित भाई कुछ बोल रहे हैं कि नहीं? हम्म। अमित भाई कुछ नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, अमित भाई बोलते नहीं है वो तो। हाँ, वो इस तरह की चीजों में नहीं बोलते हैं।
क्योंकि उनको तो अच्छा अच्छा। कविता, वो कविता लिख देंगे तब तक हम लोग का सेशन खत्म हो जाएगा। फिर फिर हमें हम्म। बाद में देखना पड़ेगा। हाँ। मनमोहन भाटिया जी भी जुड़े हैं। तो इनका कहना है कि हम्म। मैं आपसे सहमत हूं कि हम कभी खुद को, कभी अपने परिचितों को पात्रों में ढाल देते हैं। तो ये भी अच्छा, लेखक मिथिलेश हैं गुप्ता जी, कुछ। हाँ। मिथिलेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं शायद कि हम्म। आपकी हॉरर किताब का इंतजार है। तो अभी अच्छा। हाँ। हम्म। 5 हॉरर 5 हॉरर कहानियां लिख चुका हूँ। तो हम्म। और उसके लिए मतलब शब्द संख्या कम पड़ेगा किताब के लिए, तो अभी 2 और हॉरर हम्म। तैयार करना है। हम्म। तो जब 2 हम्म। तैयार हो जाएगी तो हम्म। वो भी आ जाएगी। नहीं नहीं, अरे तो बहुत है ना? बहुत जरूरी है, मतलब हाँ लेके आइए, बहुत दिन हो गए डरे हुए। तो लीजिए, अमित एक गुप्ता जी बात ने और है, पूछ लिया कि अगली वो किताब कब आ रही है। हॉरर है ना, अब जो हॉरर हम्म। है ना, वो हम्म। जो ये यादव जी वाली, वो हम्म। हॉरर ऐसी ही घटनाएं हैं। मतलब वो फिल्में देखकर हॉरर नहीं लिखी है मैंने, वो मैं हम्म। उस जगह को जिया हूँ। मतलब उस जगह को हम्म। जिया हूँ और मैंने वो ऐसी घटनाएं देखी हैं। मैं यकीन नहीं करता भूतों और इन सब चीजों पे, यकीन बिल्कुल नहीं करता, एक तो हम्म। डरता भी नहीं हूँ। हम्म। ठीक है। हम्म। और वो, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी इंसिडेंट लोगों के सामने देखे हैं कि लोग ऐसी हरकतें करते हैं। हम्म। हम्म। तो मैं कहता हूँ कि यार वो भूत मेरे ऊपर क्यों नहीं आता, तुम्हारे हम्म। ऊपर क्यों आता है? हम्म। हाँ, नहीं। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, मेरे हम्म। ऊपर क्यों नहीं आता? कितनी बार हम्म। कोशिश की उसको पकड़ के कि चलो भाई मेरे साथ आ जाए, नहीं आया। हम्म। हम्म। बहुत कोशिश की, नहीं आया मेरे साथ। मैंने कहा मेरे ऊपर कभी तो आ जाए तो मैं तो खुद हाँ, देखूं तो कि मेरी इसीलिए हालत कैसी इसीलिए होती है। हाँ, तो इसीलिए आपने भूत की किताब ही लिख दी कि भाई तुम नहीं आ रहे हो तो लो, हम तुम्हारी किताब लिखेंगे। और फिर हाँ, हाँ, हम तुम्हारे बारे लिखेंगे। में हाँ हम बताएंगे। तो अमित भाई पूछ रहे हैं कि अगली हाँ, किताब कब आ रही है, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में, फिर मैं आगे आगे बढ़ता हूँ। अगली किताब, हाँ, अगली अगली किताब आप ही की तरह कहानी संग्रह है। हम्म। और वो अमित भाई की मुकम्मल तरह कि तैयार है, मेरे 10 कहा मेरे मेरे लाइफ आजकल की तरह। नहीं, हाँ, लाइफ आजकल की तरह कहानी है, संग्रह, उपन्यास के बाद दूसरी किताब के रूप में है, कहानी संग्रह है। है। और 10 कहानियों का संग्रह है और जल्दी ही आएगा। चलिए, जल्दी ही, हाँ, बहुत जल्दी इंतजार ही, रहेगा, जल्दी इसकी इंतजार रहेगा। घोषणा की जाएगी। हाँ बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, फिर मैं आपको बुलाऊंगा। मैं तो जो आपने हॉरर की बात की है, तो मैं बता दूं कि मैं इंतजार में हूँ। मतलब मैंने सोचा है कि इस सीरीज में एक हॉरर लिखने वाले एक लेखक को भी लेके आऊंगा। तो इस बार किसी और को हम्म। लाता हूँ। और जब आपकी हॉरर किताब आ जाएगी तो फिर दोबारा आपसे एक बार बात करेंगे भूत प्रेतों के बारे में। हाँ, दोबारा ठीक है। बात की जाएगी। हाँ, उसकी घटनाएं तो इससे भी अलहदा है। उसकी घटनाएं हाँ जब तो सुनाऊंगा तो आप जो है 3 घंटे चाहिए आपको लाइव के तो बस फिर तो क्या, टाइम तो आज भी बहुत है। लिए। और लेकिन जब हाँ। किताब नहीं आई है, तो जब किताब आ जाएगी उसके बारे में तब बात हाँ, तब करेंगे। उस पर अभी जो चर्चा हाँ, करेंगे। हाँ, अभी अभी जो हाँ। आपकी किताब है हम्म। चिरकुट दास चिंगारी, तो उसमें बहुत लोगों का ये हम्म। रहता है कि मतलब जैसे आज ही मेरी किताब के बारे में भी कुछ ऐसा कमेंट आया है। अभी किताब आई हम्म। नहीं है, लेकिन उसको बेकार साहित्य होने की घोषणा हो रही है कि वो तो आदत है, इस तरह। लोगों की आदत है, हाँ। वो तो लोगों की आदत है। तो हाँ, मतलब हम्म। बिना पढ़े इस तरह की हम्म। बातें आ रही हैं। तो हमने तो अब हमने तो ऐसे ऐसे हमने तो यार ऐसे ऐसे समीक्षक देखे हैं किताबों के कि कवर देख के जो है पूरी बात ही बता देते हैं, पढ़ते नहीं है। हाँ, क्या हाँ, किया जाएगा इसके लिए? हाँ, तो वही तो मेरी किताब की एक लाइन पढ़ के और निर्णय कर लिया गया कि भाई बेकार किताब है। और हमारे ऊपर ये आक्षेप लगाए कि हम जैसे लोग जो हैं, हम्म। उनकी वजह हम्म। से जो युवा पीढ़ी जो पढ़ना चाहती है वो पढ़ नहीं पा रही, क्योंकि हम हम्म। हम ऐसा घटिया लिख रहे हैं कि जो साहित्य नहीं लिख रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो हम हाँ, तो हम उनको नहीं पता हम है वो, युवाओं हम को बल्कि हाँ। हम्म। मैं तो ये कहूंगा कि हम जिस तरीके का लेखन अभी हाल फिलहाल आठ पिछले 4-5 सालों में शुरू हुआ है, हम्म। और जिस तरीके की किताबें और नए लेखक आए हैं जिनका जो किसी मतलब मठाधीश के पास नहीं गए कि नहीं भाई अब फलाना जो है रिकमेंड कर देंगे तभी किताब छपेगी, ऐसा नहीं है। अब वो हम्म। दौर हम्म। चला गया, अब वो दौर हम्म। चला गया। अब हम्म। हर आदमी के पास अपनी एक सुविधा है, सोशल मीडिया है। ठीक है। और हमारे पास ऐसे प्रकाशक भी हैं जो एकदम स्वच्छंद हैं, मतलब उनको किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। आपका हम्म। कंटेंट अच्छा है हम्म। हम्म। तो किताब आ जाएगी। तो किताब और आएगी। इन किताबों को पढ़ के इन चूंकि इन किताबों में उन युवाओं की जिंदगी है, वो भी युवा है जो पाठक हैं, युवा पाठक हैं।
तो उनका उनका क्या है कि वो जिंदगी जो वो अपनी अपनी जिंदगी उन किताबों में देख रहे हैं, तो उसके जरिए वो ललक पैदा हो रही है उनको कि वो और पढ़ें और पढ़ें। तो हमारी किताबें पढ़ के, नई किताबें पढ़ के धीरे धीरे वो प्रेमचंद, शरद चंद्र और निर्मल वर्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी उपलब्धि है ना, तो हमारी उपलब्धि है ना। हाँ पर है कि जो नहीं? ऐसा कह रहे हैं उनका उनका मानना है कि हम जो है दूर दूर कर देंगे हम युवाओं को। हम मतलब पता नहीं क्या क्या पढ़ने के लिए उनको दे रहे हैं। ये तो नहीं, खैर। ये हाँ तो तो उस जमाने हाँ में, तो ये तो बहुत पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में जब पल्प लिटरेचर, पल्प साहित्य लिखा जाता था, हम्म जिसको लुगदी साहित्य बोलते हैं, तो उस जमाने में भी कहा जाता था कि आप जो है साहित्य से लोगों को दूर कर देंगे। ऐसे बहुत से हम्म लेखक हैं, लुगदी हम्म साहित्यकार, है ना। हम्म तो हम्म लेकिन वो तो बंद नहीं हुआ, है ना। हम्म कितना कितनी कितनी किताबें लिखी गई, जिसमें उस कभी और वेद प्रकाश शर्मा और जो है केशव पंडित जैसे उपन्यासकार भी हैं, जो नहीं कितना उस धांसू उसकी लिखते थे, हम हाँ लोगों ने कर खूब पढ़ी। हाँ हाँ और उसकी उसकी तो वो तो कितनी बिकी है और क्या हुआ है उसका तो कोई मतलब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसका कोई हाँ, हिसाब ही नहीं है। और रिकॉर्ड कोई सही हिसाब बात नहीं है, उस पे है, कोई कितनी हिसाब फिल्में नहीं है। बनी हैं, उन उन हाँ कहानियों पर हाँ फिल्में बनी हैं। हाँ हाँ। नहीं हम्म मैंने तो एक बार ऐसा ही करके एक पोस्ट भी लिखा था। खैर इस बारे में मुझे लगता है हम्म। कल कल थोड़ी अधिक चर्चा हो पाएगी क्योंकि कल के जो मेहमान हैं वो शायद इसके बारे में अच्छी तरह से बता पाएंगे। मैं तो अच्छा क्या अच्छा। बताऊंगा इसके बारे में। तो हम्म। शशिकांत त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो मैंने अच्छा अच्छा। एक पोस्ट भी लिखा था कि ये जो जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड की जो किताबें हम्म। हैं क्या उनको भी लुगदी साहित्य कहेंगे क्या? कि मतलब हाँ मतलब पता मतलब इतने सालों हम्म। से जेम्स बॉन्ड की फिल्मों पे फिल्में और लोग इंतजार करते हैं जेम्स बॉन्ड का, अगर आप उसको लुगदी साहित्य कह के अगर अरे उसको ठुकरा सर, देंगे अब तो तो जेके जेके रोलिंग की हॉरर, वो हैरी पॉटर, हैरी हैरी पॉटर। पॉटर को भी मैंने देखा कि कितने लोगों ने लुगदी साहित्य कहा है, है, अब जबकि वो तो कितनी कितनी अब अच्छी रचनाएं बताइए। हैं वो, है, है ना। तो हम्म। तो हाँ तो खैर तो इन्हीं सब बातों से जुड़ा हुआ मतलब मैं ये पूछना चाहता था कि आपके उपन्यास में जो आपने कुछ जगह जो मतलब कुछ गालियां जो है आपके उपन्यास में जो आई हैं, हम्म। तो हाँ तो जैसे बहुत लोग इसके बारे में बहुत हाँ, सारी चीजें वो कहते हैं। वो हाँ तो गालियों के बारे में बात किए बगैर इस उपन्यास पे चर्चा हो पूरी हो ही नहीं सकती। हम्म ये कह हम्म सकते हैं कि हम्म गालियां ऐसी है ना। देखिए, हम हमारा समाज क्या है, हमारा समाज हम्म बहुत अलग तरह का समाज है। हमारा समाज क्या है कि हम खुद जिस चीज को करते हैं, दूसरे को करते। एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, प्रोफेसर शिव विश्वनाथन। उन्होंने एक बार कहा था एक इंटरव्यू में कि सोसाइटी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सिनेमा, है ना, कि सिनेमा वाले लोगों को बिगाड़ रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही थी, वो लाइन मुझे याद है कि सोसाइटी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ सिनेमा। है, वो सिनेमा से भी बुरी है। वो सिनेमा, उसका 10% भी, सोसाइटी की गंदगी को सिनेमा 10% भी नहीं फिल्मा सकता। सोसाइटी इतनी हम्म गंदी है। हम्म वही कहने का मतलब, आप हम्म सोचिए कि आप एक कल्पना करिए कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो बच्चे के सामने गले लगाते हैं एक दूसरे को, मान लीजिए अलविदा कहने के लिए, या कहीं से लौट के हस्बैंड आता है तो वो गले लगाता है, तो पत्नी तुरंत क्या कहेगी? अरे छोड़ो, जो है बच्चा क्या सीखेगा। मतलब गले लगाने से बच्चा क्या सीखेगा। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ वहीं पे जम के गालियां देते हैं, जम हाँ के एक हाँ दूसरे से हाँ लड़ाई करते हैं, हाँ तब तो बच्चा नहीं सीखता। हाँ तब तब बच्चा अब नहीं सीखता। हाँ और तब कोई तब मना भी बच्चा नहीं नहीं करेगा। सीखता, मैं है ना। हाँ तब मैंने तब मना मैंने भी नहीं मैं करेगा, हाँ तब मना भी नहीं तब कोई करेगा। मना भी नहीं करेगा। मतलब आजकल तो फेसबुक पे ही हम्म लिख देते हैं हम इस तरह के जो विचार आते हैं। तो अब हम्म किताब में तो कहाँ जो भी हम्म लिखा है वो लिखा है। तो मैंने तो ये लिखा था कि हमारा समाज जो है हाँ वो हिंसा को स्वीकार करता है, प्रेम को नहीं करता है। तो हाँ हाँ मतलब अगर हाँ, प्रेम को हाँ नहीं अगर करता, ओपन हाँ नहीं करता। अगर ओपन में कहीं प्रेम प्रदर्शन हो रहा है तो उसे बहुत खराब लगेगा। अगर हिंसा हो रही है हम्म तो लोग अपना बढ़िया हम्म। वीडियो बनाएंगे, सेल्फी खींचेंगे। बस तमाशा और देखेगा, वो हाँ अच्छा लगेगा, उसको हाँ अच्छा तो लगेगा। वो अच्छा लगेगा, हाँ उसमें उसमें कोई मना नहीं करेगा कि हाँ। भाई ये क्यों कर रहे हैं। हम्म। तो हाँ तो अब देखिए, अब हाँ, कितनी बड़ी विडंबना है ये, कितनी बड़ी विडंबना है कि समाज चाहता है कि लेखक जो है हमारी बात ना लिखे, लेखक जो है हमारी बात नहीं लिखे। मतलब सारा गुस्सा जो है अब लेखक पे,
कि लेखक ऐसा क्यों लिख रहा लेखक है। अरे भाई, लेखक मतलब अपनी बात आपने लिख रहा है, आपने तुम गाली जो हो क्यों वही लिखी, लिख रहा है। ये आपकी गलती है, समाज गाली क्यों दे रहा है। हाँ, आपकी सही गलती है। सही। हाँ, सही बात। हाँ, जो दिख रहा है उसको वो लिख रहा है। अब हम्म, सोचिए कि हमारे सोसाइटी में किसी भी जगह आप चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, गाली दिए बगैर कोई बात पूरी ही नहीं होती है। जरा जरा सी बात पे लोग गालियां दे देते हैं, ये समझे बगैर कि उस गाली का मतलब क्या है। में गाली, मैं खुद गाली का समर्थन नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं समर्थन करता, और ना पसंद करता हूँ कि गाली किसी को दी जाए, ना मैं खुद नहीं देता। लेकिन आप सोचिए कि वो गालियां मौखिक बलात्कार हैं, वो मौखिक बलात्कार है, और सारी गालियां मतलब स्त्रियों को केंद्र में रखकर की जाती हैं, दी जाती हैं, है ना। तो उन उन गालियों का समर्थन कैसे किया जा सकता है जिसमें सिर्फ एक ही पक्ष को केंद्र में रखा जाए। पुरुषों को तो कभी केंद्र में नहीं रखा जाता है। अब वह समाज कह रहा है, वही समाज कह रहा है कि ये गाली लिख रहे हैं ये लोग, मतलब सारा ठिकरा हम ही पर, कि हम ही अच्छे भी बने और हम ही जो है वो, हाँ, सब कुछ करें। नहीं नहीं, हाँ, सारे मतलब फसाद समाज की नहीं जड़ हम बदलेगा, हैं, हम। हम नहीं ही नहीं है। नहीं। हाँ, हम तो ही हम अब ये ही देखिए सब। कि हाँ। अब मेरा उपन्यास पढ़ेंगे तो आपने कल शायद गौर किया होगा पढ़ते समय, एक पाठक का फोन आया मुझे, एक पाठक का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा है। मैंने कहा कि नहीं यार, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा गालियां लिखे हो। तो उन्होंने कहा, हम्म। ये अचंभित करने वाली बात, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो एक भी गाली उसमें नहीं देखी। तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कुछ देर के लिए कि अरे ऐसा कैसे होता है, ये किसी और का तो उपन्यास नहीं पढ़ लिया इन्होंने। तो हमने कहा हम्म। साहब, हम्म। आपने हम्म। किसका उपन्यास पढ़ा है, चिरकुट दास चिंगारी, वसीम अकरम का? तो उन्होंने हम्म। कहा हाँ भाई, आप ही का उपन्यास है, बनवारी काका है उसमें, है, बनवारी काका है उसमें। तो हमने कहा हाँ, उपन्यास तो आपने मेरा ही पढ़ा है। तो मैंने कहा कि आपको कैसे गालियां नहीं दिखी? तो कह रहा कि गाली उसको दिखेगी ना जो मतलब कहानी ना पढ़ रहा हो, जिसको कहानी में मजा नहीं आ रहा हो, जिसको कहानी के किरदारों से जम नहीं रहा हो। इसमें तो कहानी के सारे किरदार ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इतना मजा आ रहा है पढ़ने में कि इसमें गालियां कहीं दिखती नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि गालियां अनायास आई हैं, अनायास आई हैं, गालियां सायास नहीं आई हैं, घुसेड़ी नहीं गई हैं, जबरदस्ती गालियां डाली नहीं गई हैं। और यही गलती करते हैं पढ़ने वाले कुछ लोग, नहीं समझ पाते हैं कि सायास अनायास क्या होता है। गालियां सायास आती हैं वो गलत है। वो लगता है कि हाँ, वो टिपिकल तरीके से गालियां उसमें जबरदस्ती रखी गई हैं किताब बेचने के लिए। ऐसा नहीं है, गालियां अनायास डाली गई हैं। और हमारे शाला पुरुष वो राजेंद्र यादव, कितने बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने कहा था कि गाली तो जैसे घर में नाली होती है, वो गंदगी बाहर निकल जाती है, उसी तरीके से गाली है साहित्य में, जो समाज की गंदगी को दिखाती है ना। तो अब इसको कैसे इनकार किया जा सकता है? तो कहने दीजिए, अब कहते हैं कुछ लोग कि भाई गालियां लिखी हैं तो भाई ना पढ़े। राही मासूम रजा ने तो कह ही दिया था कि, राही मासूम रजा ने तो कह ही दिया था कि अगर आपको मेरे किरदार अगर गाली बकेंगे तो मैं वहां पे क्या गीता के श्लोक लिखूं? अगर मैं गीता के श्लोक लिखूंगा तब बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग मुझे गालियां देने लगे, तब तो लोग मुझे गालियां देने लगेंगे कि अरे यार, वहां पे तो गालियां थी, तुमने गीता का हम्म। श्लोक लिख दिया। तब तो और भी उल्टा हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। नहीं, खैर, वो ये बात तो अभी सही है। अभी ये विमर्श का विषय, अभी ये विमर्श का विषय है। ये गालियां साहित्य में किस तरीके से आ रही हैं अनायास आयास, अभी ये बहुत बड़े विमर्श का विषय है। आप चाहें तो इस पर पूरा एक सेशन रख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे वो हैं, बात कहने के लिए बातें हैं, कि मैं इस पर कितनी बातें कह सकता हूँ, किन किन तरीके तरीके से बातें कही जा सकती हैं कि गालियां नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी तमाम बातें हैं और विमर्श इस पर बहुत अच्छा खासा खड़ा किया जा सकता है। नहीं तो ठीक हाँ, है। तो और जैसे बिल्कुल मैं। हाँ हाँ, बोलिए हम्म, बोलिए। हाँ, बोल वही मैं लीजिए कह रहा फिर। हूँ कि इस पे विमर्श किया जा सकता है और इस पे करना भी चाहिए। क्योंकि जब आक्षेप उठ रहा है ना सर, कि हम गालियां लिख रहे हैं या नए वाले लोग भ्रष्ट कर रहे हैं साहित्य को, तो किस किस तरीके से भ्रष्ट कर रहे हैं, उसका विमर्श होना चाहिए कि एक जमाने में जो सही साहित्य लिख रहे हैं या अभी भी जो ठीक लिख रहे हैं, उसकी क्या प्रासंगिकता है और हमारी क्या प्रासंगिकता है। प्रासंगिकता किससे तय होगी? वो समाज से ही तो होगी। हम किस समय की चिंता लिख रहे हैं, किस समय की बात लिख रहे हैं, हम्म। हैं? हम्म। आज जो है, आप ये बताइए कि एक छोटी सी बात रवीश कुमार कहते हैं फेसबुक पे, और उस उनकी प्रशंसा करने के लिए मात्र 10 लोग मिलते हैं और गालियां देने के लिए 1000 मिलते हैं। 1000।
आप बताइए, अगर हम ट्रोल पे कोई कहानी लिखेंगे, अगर हम ट्रोलिंग पे कोई कहानी लिखेंगे, अगर हम, तो आप सोचिए कि हम क्या गालियां नहीं लिखेंगे उन ट्रोलरों नहीं की, उन ट्रोलों की जो गालियां दे रहे हैं। हम ट्रोलों की गालियां नहीं लिखेंगे ना कि वो लोग किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कहानी ही ट्रोल की लिख रहे हैं, तो हम ट्रोल की गालियां भी लिखेंगे। सवाल ये है, तो इसलिए ये नहीं विमर्श का विषय है, बहुत बड़ा विमर्श किया जा सकता है इस पे, कि हम जिस तरह की सोसाइटी बना रखे हैं और जिस तरह की सोसाइटी है, क्यों सिर्फ लेखकों, पत्रकारों या ऐसे लोगों से ही क्यों उम्मीद की जा रही है कि भाई ये सुधरे, तुम खुद क्यों नहीं सुधरते? नहीं ये तो ऐसा ही हो गया। खैर, अब दो तीन चीजें हैं, मैं जरा आराम से कहूंगा। दो तीन बातें बताइए। जो मुझे कहनी है। और हाँ, शशिकांत, इस बीच जो जो शशिकांत त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और मीत गुप्ता ने हम्म। कहा है कि लुगदी तो पेपर है, उसे लोकप्रिय साहित्य कहा जाता है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से। और मैं तो यहाँ हम्म। यहाँ तक मेरा विचार है कि लोकप्रिय साहित्य भी क्यों, उसका कुछ एक और नाम होना चाहिए, उसे एक अलग विधा में उसे जोड़ना चाहिए। अरे लोकप्रिय सर, सिर्फ कह देने लोकप्रिय से हमारी लोकप्रिय जिम्मेदारी साहित्य खत्म नहीं को, होगी। तो नहीं नहीं, सही बात है, लोकप्रिय हाँ, साहित्य को हमने एक नया बोलिए। नाम दे भी दिया है, नई वाली हिंदी। चलिए, बात आगे बढ़ गई। हमारा लोकप्रिय साहित्य ही नई वाली हिंदी है। नई वाली हिंदी तो हाँ। फिर वो आगे लिख रहे हैं कि सूरज पॉकेट बुक्स ने पल्प फिक्शन को एक नई तरह से पेश किया, उम्मीद है कि पढ़ने वाले समझते हैं। और साथ में हम्म। चंचल विश्वकर्मा जुड़े हैं, अनुपम छाबड़ा, मीत गुप्ता। गाली इज इक्वल टू इट्स नॉट साहित्य, पाठकों की प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं। बाकी कौशलेंद्र मिश्रा जुड़े हैं हमारे साथ, तो लोग जुड़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और जो आपने ये गालियों को लेके जो विमर्श की बात की है, तो इससे मुझे एक मेरे मन में आया है कि जब इस लेखकों की कहानी, लेखकों की जुबानी का जब अगला सीजन मैं शुरू करूंगा, तब तब हम्म। इसमें एक एक सेशन रखेंगे इस बारे में। और एक पूरा सेशन चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो समाज जो है, मतलब अगर कोई मैं तो लेखक उस कहूंगा, समाज को आईना दिखा रहा है, मैं तो मैं तो कहूंगा इस पे कि इस सेशन से, फेसबुक लाइव से सेशन के अलावा एक हम्म, बल्कि वेबिनार कर लिया जाए जूम के जरिए, जिसमें एक हम्म, साथ जो है 8-10 लोग जुड़ जाएं, हम्म, और हम्म, लैपटॉप के फ्रेम पे बैठा जाए, 8-10 लोग हम्म, फ्रेम में हाँ, आ जाएं, हाँ, और उस हाँ, पे अपनी सारी बातें रखी जाए, और विमर्श खड़ा हो जाएगा, विमर्श हो जाएगा, हाँ, सबकी सबकी तो अपनी अपनी बातें होंगी, कि नहीं हाँ, भी तो देनी चलिए। चाहिए, नहीं भी लिखनी चाहिए, लिखनी चाहिए वो, इसीलिए मैंने नहीं तो कहा ना कि इस चलिए, पर हाँ, विमर्श हो तो सकता है। चलिए, तो उसकी तैयारी फिर शुरू करता हूँ मैं, आपकी मदद से। हाँ। और हाँ, और हाँ, बाकी किया तो, जाएगा। बाकी तो ऐसा है कि समाज जो है, अगर हम उसी हम्म। समाज का चेहरा उसे दिखा रहे हैं, तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये हमें क्यों दिखा रहे हो। मतलब आईने को तोड़ना हाँ। है, और खुद को नहीं हाँ। साफ करना है। तो आता है, अग्रवाल जी वो भी कहा जुड़े हैं। तो ये सब चीजें, हाँ। है शायर ने कि खुद में खामियां हैं और दूसरों से जलते हैं, चेहरा धो नहीं सकते, आईने बते हैं। तो वही बात है। तो हम्म। बाकी तो खैर, हम लोग असाहित्यिक लोग हैं, तो साहित्य के बारे में हमें तो जानकारी भी नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, चलिए अभी ये, तो हम लोग हाँ, साहित्य लिखना शुरू ही किए हैं, अभी बच्चे ही हैं। तब तो गलतियां होंगी, सीखेंगे, कुछ हम्म। सिखाएंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे। तो सही ये सब बात तो है। अभी तो शुरुआत, हम्म। हाँ, अभी तो शुरुआत है। हम्म। चलेगा बहुत लंबा। तो अभी तक तो हो हम्म। गया कि मैं बात की आपसे कि आपकी किताब के बारे में, चिरकुट दास चिंगारी के बारे में। और अगला अगला सवाल जो मैं पूछना हम्म। चाहता था आपसे, तो उसका जवाब मैं तो ये पूछना चाहता था कि हम्म। आजकल क्या लिख रहे हैं। तो आपने बता दिया कि आप हॉरर भी हाँ, लिख रहे हैं, कि और कहानी संग्रह भी लिख रहे हैं। तो नई कहानी संग्रह तो पूरी हो गई, अब आधा उपन्यास पूरा हो गया जिसको लिख रहा हूँ, वही हम्म, कास्टिज्म इन इस्लाम, वो हम्म, हम्म, उसी पर बेस्ड नॉवेल है, वो लिख ही रहा हूँ। और हम तो मतलब उम्मीद तीन है कि इस साल किताबें। के अंत हाँ, तक, हाँ, इस साल के अंत तक ये मतलब, किताब हाँ, लाने की कोशिश होगी। हम्म। और कहानी संग्रह हो चुका है, तो वो ये शायद मेरा, जल्दी आएगा। वो तो प्रेस में है, वो तो जल्दी ही आ जाएगा। अच्छा, तो एक कहानी संग्रह बहुत जल्दी आने वाला है, एक और किताब आप लिख रहे हैं जो इस साल के अंत तक आएगी। और इस बीच में उम्मीद है हम्म। कि आपकी एक भूतिया किताब भी आ जाएगी। हम्म। दो कहानियां बची हुई हैं अगर उसकी। हाँ, बिल्कुल। हम्म। हम्म। तो हम्म। हम्म। हाँ, हम्म। तो हम्म। मतलब हम्म। तीन 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 किताबें आप लिख रहे हैं। ठीक है। तो हम्म। 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 हाँ, प्रभात प्रभात जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ।
तो अच्छा, ये तो हो गया लिखने प्रभात का कि प्रभात आप। बांदुल्य जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। हम्म। तो हम्म ये तो हो गया लिखने का कि आप क्या लिख रहे हैं। आप पढ़ते क्या हैं, हम्म। मतलब किस टाइप की किताबें पढ़ते हैं, किस क्या पढ़ते हैं, पढ़ना क्या पसंद करते देखिए, मैं खुशवंत सिंह को फॉलो करता हूँ। खुशवंत सिंह ने कहा है कि कुछ भी मत छोड़ो, कुछ भी मत छोड़ो। जो भी है, लिटरेचर, इतिहास, भूगोल, जितना भी है, जिस जिस वक्त जो किताब मिल जाए पढ़ डालो। तो हैं? वही करता हूँ। वो कोई खास मेरा जॉनर नहीं है कि नहीं मैं कहानियां ही पढ़ूंगा, नहीं मैं गजलें ही पढ़ूंगा, या नहीं मैं यही यही चीज पढ़ूंगा, ये विशेष चीज पढ़ूंगा। मैं हर छोटी थोड़ी थोड़ी हर चीज पढ़ता रहता हूँ। मास्टर तो हो नहीं सकता ना किसी चीज में, पढ़ के भी मास्टर नहीं हो सकता। तो जरूरत नहीं है मास्टर बनने की, कि नहीं, हाँ, वो थोड़ी थोड़ी हर तरह की चीजें जाननी चाहिए, हर तरह की चीजें पढ़नी चाहिए। और पढ़ना तो बहुत ही जरूरी है, पढ़ना तो ज़रूरी है। इसलिए कोशिश रहती है कि महीने में एक किताब, चाहे वो जैसी भी किताब हो, जिस भी टॉपिक पर किताब हो। अभी मैं अरुंधति राय को पढ़ रहा हूँ, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। वो पढ़ रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है फिलहाल। और मेरी पसंदीदा लेखिकाओं में से, लेखकों में से वो एक हैं, तो टॉप पे हैं अंग्रेजी में। हाँ, नहीं अंग्रेजी तो में तो वो तो टॉप इसी पे हैं। और हाँ वो तो इसी में हिंदी हिंदी में भी बता दीजिए कौन है आपके पसंदीदा लेखक, और हिंदी पसंदीदा हिंदी में किताब कौन सी है। हिंदी में शरद चंद्र, वो क्या लिखते हैं भाई साहब। मतलब शरद चल। चंद्र, अब मेरे मेरे लिए बताना मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे उनको एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या मैं उनको फील करता हूं पढ़ने के बाद। हम्म, जो हम्म। कहानियां हैं उनकी, जो रचनाएं हैं, वो एक अलग तरह का रचना संसार है उनका। ठीक है, बाकी तो प्रेमचंद भी हमारे प्रिय हैं, है ना। और नए नए दौर, उसके प्रेमचंद के बाद की पीढ़ियों में तमाम जितने लोगों ने कहानियां लिखी, वो सारे प्रिय हैं। अमरकांत कितनी अच्छी कहानियां लिखे हैं, है ना। और उदय प्रकाश, और नए, हाँ। अभी 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 उदय प्रकाश को पिछले दिनों उनका एक कहानी, नया एकदम नया कहानी आया है, कहानी आई है, अंतिम नींबू। वो पढ़ के बड़ा मजा आया। उन्होंने किस तरीके से आज के दौर को, मतलब पूरा जो राजनीति चल रही है देश समाज में, उसको फोकस किया है। उस पर बहुत अच्छी कहानी है, उसको पढ़नी चाहिए हर एक और, आदमी को। तो कहाँ मिलेगी वो यही सब पढ़ने के चल लिए, रहा ये है। भी बता दीजिए। और नेट पर मौजूद है, मैं भेज दूंगा आपको, पढ़ लीजिएगा। नहीं, यहाँ पे मेरे पास यहीं है। पे आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, मौजूद है कि मतलब मैं ही क्या, सब लोग पढ़ लेंगे। तो अगर आपके पास उसका लिंक हो तो बढ़िया। और हेलो। हम्म, कुछ कुछ समस्या शायद फिर से आई है। हाँ, कुछ कुछ हाँ, समस्या आ नेटवर्क गई चला थी गया शायद। था। हाँ हाँ, तो अभी अभी हाँ हाँ, वापस आ नेटवर्क गए हैं। चला गया था। और ये हमसे किताब पूछ के रहा बारे है में कि बता। लीव हाँ, लीव एज ए गेस्ट, हम्म, है। जाए का हम, पूछ रहा है कि लीव एज ए भेजने गेस्ट लगे। जाए का। अरे अरे हम बताएंगे कि वही बताने लगा कि देखिए, है, बताइए, ये पहले से तैयार कर रहा है कि भागो यहाँ से। बस बहुत देर हो गई मतलब। चलो, हम यहाँ दो दो तीन हाँ तीन घंटे का प्रोग्राम बना के बैठे हैं हॉरर को लेके, और ये मतलब अभी 1 घंटे में कह रहे हैं कि बस अब हो गया, चलो। अच्छा, ये हाँ तो हाँ हाँ। ये लेखक तो बता दिया आपने, आपकी फेवरेट बुक कौन सी कोई नहीं, जैसे है? लेखक भी बहुत ज्यादा फेवरेट नहीं है, वो कोई नहीं है। मैं हर तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। है। हाँ, वैसे अगर सिर्फ सिर्फ एक लेखक की बात करें तो गालिब, गालिब से बेटर अभी तक कोई राइटर पैदा नहीं हुआ, गालिब से बेटर। और वही एक मेरा पसंदीदा, और चूंकि वो शायर हैं, वो कहानी तो नहीं लिखते हैं, लेकिन उन्होंने जो वो लिखा है, लेटर्स लिखे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े लेखक थे। उन्होंने जो नस्र लिखी है, नज्म तो लिखी है, नस्र नस्र कहते हैं गद्य को, पद्य कहते हैं नज्म को, है ना। तो उन्होंने बकायदे वो किताब है, उनके खतों का एक संग्रह है। उसको पढ़ेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी जबरदस्त भाषा थी उस आदमी की, है ना। तो पढ़ना चाहिए। वो गालिब से बेहतर मुझे कोई लेखक आज तक जमा नहीं। क्या किया जाए चलिए। अब। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो अब आप नाम ही ऐसा लेते हैं कि बाकी मतलब फिर उसके बाकी बाद कुछ कहने के लिए रहता है कि बाकी हम्म, सारे लोगों ने, बाकी सारे लेखक बहुत से हैं, हम्म, जी, सारे लेखकों की चीजें पसंद हैं, और सबकी कुछ कुछ अपनी क्वालिटीज होती हैं। देखिए, हर लेखक अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता।
है ना। तो इसलिए किसी एक लेखक को ये कह देना कि यही मेरे लिए हर चीज है, तो ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है ना। हर लेखक में अपनी एक खूबी होती है, हर लेखक की अपनी एक स्टाइल होती है। मान लीजिए निर्मल वर्मा बहुत अच्छा वृत्तांत रचते हैं। एक लगता है कि हाँ जो है हम यूरोप के उसमें आ गए हैं, है ना, यूरोप में पहुंच गए हैं। वो बड़ा खूबसूरत लगता है, उनके सीन के लिखने का, नरेशन लिखने का बड़ा जो स्टाइल है वो बहुत पसंद आता है। ठीक है, उसी तरह से उदय प्रकाश है, उनकी कहानी कहने का अपना एक अंदाज है। या दूसरे जो कहानीकार हैं, या दूसरे जो, या कविता की बात करें, जितने कवि हैं वो सबकी अपनी एक स्टाइल है, और उस स्टाइल में सबके अपने शब्द के प्रयोग हैं। की अपना एक अलग ही टशन है, कह सकते हैं, वो अंदाज नहीं है। वो ऐसे उंगली छू के जो है वो तारों को जो है उंगली जला लेते हैं ऐसे। तारे गिन गिन मैंने उंगली जलाई है। तो ये कहने का उंगली एक जलाई। टशन है, ये अंदाज सही, नहीं है। सही, हाँ, उंगली जलाई है, सही वो बात ये है। एक टशन है। और वो गुलजार ही कर सकते हैं। उन्होंने ये गुजरात दंगों में कहा था, सिर्फ 3 लाइन, 3 मिसरे ही कहे थे कि सर नहीं काटे थे हमने, हमने तो टोपियां काटी थी कि जिनमें सर थे। अब ये गुलजार ही कह सकते हैं, गुलजार ही कह सकते हैं। तो यही है कि सबकी अपनी एक अपनी अपनी स्टाइल है, सबका अपना एक शैली है, सब में कुछ खूबियां हैं। उन सारी खूबियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, है ना। इसलिए कोई एक फेवरेट राइटर कहना बड़ा मुश्किल है, गालिब को छोड़ के। नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। तो इस बीच हमारे साथ विनोद कुमार जुड़े हैं, और मीत गुप्ता ने कहा है कि शायद आप बुक फेयर में मिले थे उनसे, तो तब पता चला कि आप हॉरर लिख रहे हैं, और मीत गुप्ता ने भी 2 हॉरर लिखी हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं हाँ आपके हॉरर का। हाँ, तो हाँ, जल्दी ही चर्चा होगी इस पे, पूरी हो जाए तो पहले। हाँ, तो वो पूछ रहे हैं कि हॉरर में आपने नए में क्या पढ़ा है। हॉरर हॉरर पढ़ते भी हैं क्या आप? हॉरर, मैंने हाँ। पहले ही कहा कि हॉरर हॉरर पढ़ते हैं। मैं हॉरर बहुत, जैसे कि नए में अभी क्या पढ़ा है, मीत गुप्ता पूछ रहे हैं। नए नए हॉरर में में क्या अभी पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, नए हॉरर में नए नहीं में कुछ पढ़ा। नहीं। मैंने हैरी पॉटर को पूरा, हैरी पॉटर को खूब पढ़ा है, खूब जम के पढ़ा है। तो वो तो अपने हैरी 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 पॉटर का कोई भी सीजन, कोई भी उपन्यास, कोई भी एपिसोड छूटा नहीं है उसका पढ़ने में। वो इतना मजा आता था पढ़ने में, हॉरर वो उससे बेहतर मुझे कुछ लगता ही नहीं था उस जमाने में, है ना। क्या पढ़ा जाए वो, अब कोई और उठाओ तो देखो, उसमें क्या होता है ना कि कहानियां हॉरर की सिर्फ घटनाएं लिख देना, वो मजा नहीं आता हॉरर पढ़ने में। हॉरर पढ़ने का एक अपना ही अलग, अब आप पढ़ेंगे आप हॉरर में, तो उसमें 10.5 नंबर का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, 10.5 नंबर का प्लेटफॉर्म, आप सोचिए कि साढ़े अब वो दस है क्या कि कहेगा आप। नहीं, 10:30 है, पौने साढ़े 11 है, दस मुझे याद नहीं है। हाँ, 10.5 है, 10.5 है, साढ़े दस हाँ, नंबर का हाँ, प्लेटफॉर्म है। हाँ, अब हाँ, इस तरह हाँ, की चीजें आएगी तो वो मजा आएगा। आजकल के हर एक आध किताबें मैंने उठाई थी हॉरर हम्म, की, हम्म, लेकिन हम्म, नहीं आया वो बात, हम्म, नहीं थी उसमें कि हम इसको आगे पढ़ हम्म, सकें। हम्म, हॉरर का ये है कि आप कुछ नया क्रिएट करें। हॉरर वो एक सिनेमा देख, किताबें आ रही हैं जो इतनी फिल्में सिनेमा की, इतनी फिल्में हमने देख ली हैं हॉरर की, कि नई किताब उठाने से पहले डर लगता है कि पता नहीं ये नकल ना हो। और वो मिलती भी है, तो हॉरर के लिए भी चीजें बदलनी चाहिए। जैसे कि अब गांव गांव में जैसे कि चुड़ैल भूत, इस तरह की जितनी छोटी छोटी कहानियां होती हैं, फलाना को भूत पकड़ लिया, फलाना को ये हो गया, फलाना को ये हो गया, ये है ना। तो उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। ठीक है, बहुत सारी कहानियां हैं, वो वहां से हॉरर निकल सकता है। अब मेरी एक कहानी ही है, मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं हॉरर का, कि उसमें एक मोटरसाइकिल हम्म, वाले बाबा, मोटरसाइकिल वाले बाबा, ठीक है। अब वो क्या होता है कि एक एक मोड़ है, और मोड़ पर एक मोटरसाइकिल से एक आदमी जा रहा था, वो गिर गया, और गिर गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब लोग आए दिन वहां गिरने लगे, उस मोड़ पर जैसे ही जाते थे हम्म, गिर जाते थे। अब किसी ने आकर कह दिया कि ये तो मोटरसाइकिल वाले बाबा सबको गिरा रहे हैं। कहानी बन गई हम्म, है, हम्म, कहानी बन गई यहाँ से। और वो सुनने में आ रहा है कि ये जहाँ की घटना है, जहाँ हम्म, की घटना है, ये हम्म, उत्तर प्रदेश के शायद गाजीपुर की घटना है। वहां हम्म, पे सुनने में आ रहा है कि जो है वहां पे छोटा सा, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मोटरसाइकिल वाले बाबा मंदिर के नाम से वो कोई जगह है। मतलब उनका मंदिर भी हो गया, अब वो मंदिर एक हो देवता गया। भी हो गए, मंदिर हो गए। तो अब जैसे जैसे लोग गिरते थे, कैसे गिरते थे,
उनकी जो कहानियां आप पढ़ेंगे ना, उस समय के जो अखबार में खबरें आती थी, तो वो शानदार हॉरर है, वो रियल हॉरर है, वो सिनेमेटिक नहीं है, वो बनावटी नहीं है। हॉरर, अब ऐसे हॉरर की भी जरूरत है हमें, कि हम ऐसे हॉरर को देखें, सुने, है ना? नहीं और कम तो से कम ऐसे हॉरर इसलिए, लिखे जाएं। नहीं इसीलिए तो आप जो लिख रहे हैं तो फिर तो जिज्ञासा और बढ़ गई है हम्म। कि तो आप जल्दी हम्म। पूरा कर लीजिए, अगर दो ही कहानियां हैं तो जल्दी पूरी कर लीजिए और लेके आइए उसको। हाँ। तो अच्छा, हम्म। एक एक जो कोशिश एक है और कि क्वेश्चन जल्दी से। है, हाँ, एक और क्वेश्चन जो हम्म। है जो सब जगह पूछा जाता है और काफी चर्चा में रहता है कि हिंदी लेखन का हम्म। भविष्य क्या है? अरे सर, हिंदी लेखन का भविष्य यही है कि देखिए, हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, ये पहले कहाँ संभव था? हाँ, पहले कहाँ संभव था? अब हिंदी लेखन का भविष्य इस तरीके से देखिए कि अभी कुछ साल पहले, मतलब ये कह सकते हैं कि 4-5 साल पहले, 4-5 साल पहले या 8 साल पहले, अ, कोई ऐसा लेखक नहीं हो सकता था जिसने कभी साहित्य न छुआ हो। हम्म? अब वो भी लेखक हो सकता है जो हिंदी साहित्य या कोई किताब ना पढ़ी हो, वो भी लेखक है भाई। ख्याल तो उसके अंदर भी है, हाँ उसके हाँ उसके अंदर भी है। हाँ हाँ, भले चलिए मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर हाँ ने हिंदी की कहानियां नहीं पढ़ी हैं, लेकिन उसके पास कहानियां आई कैसे? वो एक डॉक्टर है, उसने खूब अपने पेशेंट देखे हैं, पेशेंट के तमाम तरह की चीजें देखा है, और पेशेंट के जरिए उसको किरदार मिल रहे हैं। तो क्या एक डॉक्टर कहानी नहीं लिख सकता अपने अपने पेशेंट के किरदारों की? लिख सकता है ना? बिल्कुल 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 तो अब ये बिल्कुल लिखा बिल्कुल। जा रहा है, अब ये लिखा जा रहा है। अब डॉक्टर भी कहानीकार है, अब इंजीनियर भी कहानीकार है, वैज्ञानिक भी कहानीकार है। हर फील्ड का आदमी अब कहानीकार है, कहानियां लिख रहा है, कविताएं रच रहा है। जगह जगह खूब लिखा जा रहा है, खूब लिखा जा रहा है। तो ये भविष्य तो यही है कि जितना जितना ही लिखा जाएगा दूर दूर तक, और हर फील्ड के लोगों के, कम से कम मान लीजिए, अब इस तरीके से देखिए कि अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने अगर एक किताब लिखी, तो कम से कम अपने डॉक्टर की फ्रेटर्निटी में उसकी किताब तो हाँ बिकेगी ना। तो हाँ उसके हाँ डॉक्टर की जो फ्रेटर्निटी है, वहां बढ़ रहा है ना हमारा हिंदी, हमारी हिंदी बढ़ रही है ना। तो इस तरीके से भी विस्तार हो सकता है कि एक जगह, अब पहले क्या है, पहले क्या था कि नहीं भाई, जो हिंदी साहित्य से एमए कर रहा है वही हिंदी की कहानी वो पढ़ेगा, वही कविता पढ़ेगा। हाँ हाँ, और हाँ वही जो है एक कहानी सोचेगा और अपने अपने वो गुरु जी के पास जाएगा, तो वो रिकमेंड कर देंगे, फिर वो कहानी उनकी या उपन्यास है वो छप जाएगी। तो ऐसा थोड़े होता है साहब। खाली हिंदी साहित्य का जो है पाठक, या हिंदी साहित्य का जो है अध्येता ही थोड़े कहानीकार या साहित्यकार बन सकता है। हाँ, विचार उसके सिर्फ उसी उसके के पास नहीं आएंगे ना। हाँ, सिर्फ विचार उसी के पास नहीं, और विचार तो भाई अनगिनत है। अब देखिए, वर्सेटिलिटी की भी बात है। अब उस तरह का आदमी, मैंने, अब आप एक पत्रकार को देखिए, कभी कभी मुझे अजीब सा लगता है, मैं जब पत्रकारों का आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो आप 10 वरिष्ठ पत्रकारों के आर्टिकल उठा लीजिए, उनकी भाषा कैसी होती है? एक जैसी। मतलब उसमें कोई नयापन नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ये फलाना की भाषा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये फलाना पत्रकार ही लिख हाँ हाँ सकता है। हाँ, हम ऐसा नहीं बिना लगता बिना कि ये नाम फलाना, पढ़े हम नहीं बता सकते हैं। बिना हाँ नाम पढ़े हम नहीं बता हाँ सकते। तो हाँ ये ऐसा हाँ क्यों है? क्योंकि ये वो उस चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। वही ऐसा लगता है कि जैसे किसी अंग्रेजी आर्टिकल है, अंग्रेजी का आर्टिकल है, उसको एक ही आदमी ने उठा के अनुवाद कर लिख दे। दिया है। ऐसे ऐसे हिंदी के जो है पत्रकारों के जो लेख आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनको पढ़ने के बाद लगता है कि ये वही आदमी लिख सकता है, ये वही आदमी लिख सकता है। तो ये जो वर्सेटिलिटी है, ये कैसे आएगी? ये हिंदी साहित्य में ऐसे आएगी कि अगर डॉक्टर लिख रहा है तो डॉक्टर की चीजें को एक्सप्लोर करे, मेडिकल की चीजों को एक्सप्लोर करे। ठीक है, वो मेडिकल की चीजों को लेकर लिटरेचर में लेकर आए। वो भले ही लोकप्रिय साहित्य के जरिए लिखे, लेकिन लिखो सही, और वो लिख भी रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इंजीनियर है तो वो साइंस फिक्शन लिख सकता है। एक इंजीनियर साइंस फिक्शन लिख सकता है, एक वैज्ञानिक है वो साइंस फिक्शन लिख सकता है। ठीक है। अब एक साहित्य के अध्येता को साइंस फिक्शन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले साइंस की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पढ़नी है पड़ेगी। ना? पहले वो साइंस की किताबें पढ़ेगा, अध्ययन करेगा कि भाई साइंस में होता क्या, पता नहीं गलत लिखेगा कि सही लिखेगा, लेकिन लिखेगा तब वो कहा जाएगा कि हाँ साइंस फिक्शन है। लेकिन खुद साइंटिस्ट ही अगर ये किताब लिखे, तो उसको उसको गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो खुद साइंस की इतने दिनों से पढ़ाई कर रखा है। तो साइंस फिक्शन वो बेहतरीन लिख सकता है। तो हमें हमारा हिंदी साहित्य इस तरीके से एक्सप्लोर हो सकता है। और देखिए कि इधर बीच 4-5 सालों में इस तरह की किताबें आई हैं, ठीक है, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स
और एमबीए करने वाले और ये जो है मैनेजमेंट के लोग, यहाँ तक कि होटल में काम करने वाले, यहाँ तक कि आईएएस अधिकारी तक, जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था कि आईएएस के लोग भी बैठ के, इतना फुर्सत नहीं है, लेकिन अब लोग लिख रहे हैं। अब उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई, हमारी पहुंच जो है, हमारी भाषा की पहुंच लोगों तक बढ़ रही है। तो हमारा वर्सेटिलिटी वर्सेटिलिटी जितनी बढ़ेगी ना, जितनी ही जिस जिस क्षेत्र की वर्सेटिलिटी बढ़ेगी, उन उन क्षेत्रों में हिंदी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो भाई ये तो दौर हमारे लिए तो बेहतर है ना, कि हम खूब हर तरह के लोग लिख रहे हैं, हर तरह के लोगों की भाषा आ रही है, हर तरह के लोगों के विचार हमारे पास आ रहे हैं, कितनी वेराइटीज आ रही हैं, अलग अलग कहानियां पढ़ने को मिल रही हैं, है ना, अलग अलग तरीके के इमोशंस पढ़ने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके के विचार पढ़ने को मिल रहे हैं। तो ये तो इससे विस्तार ही हो रहा है। हाँ, ठीक है। तो मतलब नहीं तो आपके हिसाब से, हिंदी। आपके हिसाब से बहुत उज्जवल भविष्य है हिंदी का, हाँ, है ना? तो अभी तो हाँ, फिलहाल बहुत उज्जवल तो भविष्य है। हाँ, तो हाँ, मतलब अगर इस लिखते इस रहना बीच चाहिए हिंदी में। हाँ, लिखते हाँ, लिखते रहना हाँ, चाहिए। अगर इस बीच इस बीच, टांग खींचने की जो एक परंपरा फिर से एक विकसित होगी ही, और हो भी रही है धीरे धीरे, तो वो हाँ। कुछ रोकेगी, लेकिन उसके बीच भी हमें आगे बढ़ते रहना है ना। चलिए, तो जब भविष्य उज्जवल है हिंदी का, तो जो हिंदी में जो हम्म। कोई लिखना चाहता है, कोई चाहता है कि जो पहली बार लिख रहा है हिंदी में, या अपने विचार हम्म। रख रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या हम्म। सुझाव देंगे कि उसके लिए अच्छा, क्या मतलब कुछ है? नए। लेख के, हाँ वो, हाँ, तो हम्म। बिल्कुल नए नए नया लेखक को एक क्या तो सुझाव दें? पहली बात, मैं तो हूँ अभी एक ही। वो कट रहा है कुछ? हाँ, हाँ, एक आवाज ही आ रही है किताब मेरी? आई है के बाद, हाँ, एक ही किताब आई है हाँ, के हाँ। बाद नहीं आया। हाँ, हाँ, अभी मेरी एक ही किताब आई है, अभी मैं खुद ही नया हूँ। तो मेरे पास तो हम्म, उतना विचार और इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं एक नए लेखक कैसे बने, या नए लेखक क्या पढ़ें लिखें, कैसे लिखें, इस पर राय दे सकूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हमें खूब पढ़ना चाहिए नए लेखकों, या नए लोग जो आ रहे हैं लेखन में, उनको पढ़ना चाहिए, हर तरह की चीजें पढ़नी चाहिए, है ना। हर हर खास तौर से जो जो है जो एक साहित्यिक प्रेमचंद जैसे, शरद चंद्र और आचार्य चतुर्सेन, इन इन तीन तीन लोगों को तो पढ़ ही लेना चाहिए। कम से कम कहानियां लिखने वाले जो आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उन उन लोगों को, ये तीन लोगों को तो पढ़ ही लेना चाहिए। आचार्य चतुर्सेन हो, शरद चंद्र हो, और प्रेमचंद हो। इन तीन लोगों का अच्छा। साहित्य अपने आप में परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इन तीनों का साहित्य अगर पढ़ ले एक नया लेखक, तो कम से कम उसके अंदर, देखिए, पढ़ने से क्या होता है कि भाषा की एक समझ विकसित होती है, कि हम नरेशन कैसे करें, किसी कहानी को नरेट कैसे करें। हम्म, संवाद, अगर किरदारों का संवाद है, तो संवाद को किस तरीके से रखें, किस फॉर्मेट में रखें, हम्म, उनके कहने का अंदाज क्या हो, है ना, वो आ जाएगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो उसको कॉपी करें, वो धीरे 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 अपनी अपनी जो जड़ों, जैसे जड़ों की मैंने बात की थी शुरू में, कि अपनी जो जड़ें हैं, यानी जो खुद वो सोच रहा है, जो खुद वो देख रहा है, उसको लिखने की ज्यादा कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि हम जो खुद देख रहे हैं, खुद जो सोच रहे हैं अपने और हमारे मित्र जो है निरुत्पल मृणाल कहते हैं ना, कि अपने समय की चिंता लिखो। निरुत्पल मृणाल कहते हैं कि अपने समय की चिंता लिखो। ये बहुत बड़ी बात है। ये इनकलाब जिंदाबाद एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि वो है, लाइन है एक। इनकलाब जिंदाबाद अपने आप में एक कंप्लीट कविता है, अपने आप में एक कंप्लीट कहानी है इनकलाब जिंदाबाद। उसी तरीके से ये कह सकते हैं कि अपने समय की चिंता को लिखना, ये बात कहना अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है। इस पर विचार करें आप, तो आप पाएंगे कि हम हर आदमी अपने समय की चिंता अगर लिखने लगे, तो हमारा समाज का और तमाम तरह की चीजों का, तमाम जैसे कि हर फील्ड का, हर क्षेत्र का कितना विस्तार, विस्तार वितान है, हाँ। हमारे साहित्य में आ जाएगा, विस्तार हो जाएगा, साहित्य में हमारे आ जाएगा। वो सारी हम्म, चीजें आ जाएंगी, धीरे धीरे एक्सप्लोर हो जाएंगी, है ना। अब हम हम्म, पढ़कर सिर्फ अपने समय की चिंता ना लिखें, पढ़कर एक कहानी हमारे दिमाग में आए, और हम जो है उन्हीं पुराने लेखकों के ढर्रे पर और उसी तरीके की भाषा लिखने लगे, तो वो तो कॉपी हो गई ना। वैसे लेखन की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मानता कि वैसे अब लेखन की जरूरत है। ऐसा लिखना भी नहीं चाहिए। हाँ, वो एकेडमिक्स की बात अलग है, एकेडमिक्स की बात अलग है। लेकिन साहित्य को हमेशा नवीन होना चाहिए, साहित्य का काम ही है हम्म, सृजन। साहित्य का एक हम्म, मतलब सृजन भी होता है। है, तो है, साहित्य को हमेशा नवीन होना चाहिए, अपने समय के साथ
चलने की नवीनता जिस साहित्य में होगी, वही साहित्य जो है जिंदा रहेगा, और वही साहित्य आगे बढ़ेगा, और वही हमारे लिए जरूरत भी है। नहीं, बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है, अब तो आपको नोटिफिकेशन भी आने लगा था कि लीव एज गेस्ट, तो मुझे लगता है कि अब वो नहीं नहीं, बंद करें। हाँ, तो नहीं तो आज मतलब ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं पिछले। तकनीक हम्म, तकनीक हम्म। हाँ, आवाज ये आवाज चली तकनीक की गई थी अपनी कुछ आप। दिक्कतें हैं। हाँ, 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 ये तकनीक की अपनी दिक्कतें हैं, और इसको इसके साथ ही हमें लाइव रहना पड़ेगा, लाइव मतलब जिंदा। हम्म, सही बात। जो तकनीकी हाँ, तकनीकी जैसा है उसी के साथ रहना पड़ेगा। तो हाँ, दिक्कतें हमारे साथ ही चलती हम्म। हैं। हम्म। जैसे पिछले 2 दिनों से मैं जो कर रहा था कि जो भी मेहमान आए मेरे पास, तो मैंने उनको कहा कि अपनी किताब में से कुछ पढ़ के सुनाइए, क्योंकि लेखक की कहानी लेखक की जुबानी हम्म। है। तो लेखक की जुबानी जब तक सुनेंगे नहीं उसकी कहानी, तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो यही अनुरोध है हाँ हाँ। आपसे भी कि चिरकुट दास चिंगारी के बारे में हम्म। कुछ पढ़ के सुनाइए, हम्म। एक आधा पन्ना। तो उसका उसका पता एक लगे अंश कि सुना आखिर देते हैं। हम्म। नहीं तो उससे उससे पढ़ने वालों को भी ये फायदा होगा कि उन्हें पता चलेगा कि आखिर उस किताब को पढ़ना कैसे है। वसीम अकरम ने जो हाँ, लिखा पढ़ना है कैसे है। उसे पढ़ना कैसे है, अगर वसीम हाँ। अकरम पढ़ते तो कैसे पढ़ते। तो हाँ, हम्म। बहुत ज्यादा नहीं, बस छोटा सा अंश पढ़ेंगे। नहीं ना, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम्म। जो शुरू में जिन घटनाओं की मैंने जिक्र किया था ना, जिन घटनाओं का, तो वो घटना हाँ घटना हाँ। एक घटना के बाद कैसे उपन्यास लिखते हम्म, समय धीरे धीरे किरदार और नई घटनाएं जन्म ली दिमाग में, उसमें से एक हम्म। घटना ये जन्म ली थी। तो उसको आप देखें। शाम की परछाइयां लंबी होने लगी थी। हाँ, आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर। हम्म, शाम की शाम की परछाइयां लंबी होने लगी थीं। दूर खड़े पेड़ों के साए राशन चौतरे को ढकना शुरू कर दिए थे। चौतरे यानी चबूतरे, वो समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ शुरू मैं कर दिए थे। चबूतरे को। हाँ हाँ। खेत खलिहानों से चारा वारा चरकर गाय बैल भैंस बकरी सब तेजी से वापस गांव में आने लगे थे, और अपने अपने पानी के ठिकानों पर पहुंचने की जल्दी में थे। साँझ भय मुर्गे मुर्गियां और बत्तख बत्तखें जल्दी से अपने अपने दड़बे में पहुंचने के इंतजार में घरों के आसपास एक दूसरे को पंजे मारती हुई कुकुड़ कुकुड़ चाव चाव पैक पैक कर रही थी। मजनू अब तेजी से लंबी होती अपनी ओर बढ़ती सांझ की परछाइयों को घूरे जा रहे थे, जैसे किसी गहरी सोच में हो। इस बीच निजाम बाबू 2 बार घर से बाहर आकर राशन चौतरे पर मजनू से पूछ चुके थे, सब ठीक तो है ना मजनू? यदि मान ल कि यदि मुनीम जी का बात का बुरा नहीं मानना मजनू, अब घर जाओ। यह कहकर निजाम बाबू घर के भीतर वापस चले गए। थोड़ी देर में जब परछाइयां खत्म हो गईं, तो मजनू उन्हें शून्य में ठहरकर खोजने लगे। तभी उत्तर टोला से करिया चौहान की मेहरारू तेजी से फेंकरती हुई राशन चौतरे की ओर चली आ रही थी। करिया चौहान की मेहरारू यानी मतलब उनकी वाइफ। हाँ हाँ, उनकी वाइफ। हाँ। हम्म, हम्म। करिया करिया वो नजदीक आकर मजनू से बोली, ए बबुआ, एक ठो बकरी देखले हैं कहाँ एहर से आवत के? मतलब ए उनकी बाबू, बकरी इधर खो से गई कोई है। बकरी हाँ देखे हैं क्या? हाँ हाँ, हाँ खो गई है। करिया हाँ। वो ने हाँफते हाँफते ही मजनू से पूछा। करिया वो की बकरी खरिहान से चरकर वापस घर नहीं आई थी, इसलिए वो परेशान होकर उसे घर घर इधर उधर खोज रही थी। रास्ते में जो ही मिलता था उससे पूछे जा रही थी। करिया वो का बुरा हाल था, क्योंकि गंवई जीवन की बड़ी जमा पूंजी में पालतू पशु पक्षियों का बड़ा हिस्सा होता है। भाई, वो गांव का जो पूंजी है ना, अर्थव्यवस्था है, वो पशु हाँ पक्षियों वो, पर ही हाँ। टिकी होती है, और अरे खेत वो, खलिहान पर। हाँ, वो संपत्ति है उनकी। हाँ वो बकरी उनकी हाँ। संपत्ति है। तो हाँ, हाँ, तो करिया बो बोली, मजनू बोले, ना हो हम्म, भौजी, एहर तो कोनो बकरी ना आई है रही। वैसे कौना रंग के है तुहर बकरी, यानी कि किस रंग की थी बकरी? मजनू ने शून्यता से बाहर आकर करियाबो से बड़े प्यार से पूछा। अब देवर भौजाई हैं दोनों, यानी देवर भाभी हैं, तो इनका संवाद ऐसे ही चलता है। हम्म, हम्म, तो करियाबो बोली, बबुआ हम्म। के बाबूजी के नमवा के रंगवा का बा हमार बकरी। अच्छा, करिया। करेक्ट। काला। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। करियाबो ने हाँफते हुए मजनू के सवाल के जवाब में बकरी का रंग बता दिया। का? हम्म, ई कौन रंग है हो भौजाई? हम्म, मजनू बुरी तरह चौंके। पहली हम्म, बार ऐसे किसी रंग के बारे में सुन रहे थे। खैर, वह रंग क्या था
उन्हें समझने में देर तो नहीं लगी कि बकरी काली थी, लेकिन करियाबो के मुंह से इस रंग के बारे में सुनकर कुछ देर के लिए उनके कान बर्फिया तो गए ही थे। बबुआ के बाबूजी के नमवा के रंगवा का बा हमार बकरी। मतलब कितना सेंटेंस जो है, हाँ, मतलब बबुआ के मजा आ रहा बाबू है जी। पढ़ने में, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। मजनू के बर्फियाए कान में हवा की एक बार फिर गूंजा, तोहार मतलब करिया रंग के बा का भौजाई। तो तनिक ही देर में कान के फौरन पानीदार होते ही मजनू ने करिया बो से फिर सवाल किया, का मजाक करीला रहुआ, का मजाक करीला रहुआ। अब हम ई कैसे कह सकीला, मतलब करिया बो ने कहा कि अब हम कैसे कह सकते हैं, हाँ, अपने कैसे पति का नाम कैसे ले सकते हैं। नाम कैसे ले। हाँ हाँ, कह सकते, बबुआ के बाबूजी का नाम हम कैसे ले सकीला। करियाबो ने कुछ शर्माते हुए कहा, उनका हाफना कुछ कम हो गया था अब। कहा भौजी, अब रउआ से मजाक ना करब तो केकरे से करब, है ना। मजनू ने हंसते हुए कहा। मजनू और करियाबो का बतियाना सुन निजाम बाबू घर से बाहर आ गए, जो भीतर से ही सब सुन रहे थे। तब तक वे मामले को समझ ही चुके थे। तनिक सुखनंदन की मड़ई की ओर देखाओ भौजाई। मड़ई यानी छप्पर। हम्म, तनी सुखनंदन की मड़ई की ओर देखाओ भौजाई। यदि मान ल कि यदि का पता ज्यादा चरले के बाद वहां पानी पी के सुस्तात हुई, मतलब पानी पी के सुस्ता आराम रही कर रही होगी। होंगे। हाँ। यदि मान ल कि यदि हाँ बकरी की जात है, बड़ी चिमिरखी जात होत है। निजाम बाबू ने कहा कि बकरी की जात है, बड़ी चिमिरखी जात होत है, वो कहीं भी पानी पी के वो ठहर जाती है। हम्म, निजाम बाबू ने मशवरा दिया। अपने माथे पर अचरा संभालते करिया वो वहां से सुखनंदन यादव की झोपड़ी की ओर चली गई। दक्षिण टोला के बाद पड़ने वाले खरिहान के पास सुखनंदन के खेत के एक किनारे पर बनी छप्पर की झोपड़ी थी। वहां सुखनंदन का बोरवेल था, जिससे आसपास के खेतों में पानी भरावन होता था। फसली मौसमों में जब फसलें अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर होती थीं, तब उनकी देख रेख के लिए महीने भर सुखनंदन उसी मड़ई में आधी अधूरी नींद लिए रत जगा करते थे, ताकि रात बिरात छुट्टा जानवरों द्वारा फसलों को चर जाने से बचाया जा सके। बोरवेल के हौदे में थोड़ा बहुत पानी रहता ही था, जिससे दो दिन दोपहरी की तपिश में जानवरों की प्यास बुझ जाती थी। बकरी वहीं पानी पीकर सुस्ता ही रही थी। बकरी का रंग बताने में करिया बो को इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनके पति का नाम करिया चौहान था। गांव में ऐसा ही नाम रखा जाता है, करिया हम्म, प्रसाद, करिया चौहान, करिया गुप्ता, है ना। हम्म, इस उपन्यास में एक किरदार है बलिस्टर। बैरिस्टर नहीं, बलिस्टर। बलिस्टर है। मतलब जब वो, हाँ जब वो वकील का बेटा मुनीम का बेटा था, मुनीम का बेटा था, जब वो पैदा हुआ तो उसकी बुआ ने कहा कि बधाई हो रे मुनीमुआ, तोरा घर में जो है बलिस्टर आवा है। है ना। तो बुआ ने जब बधाई दिया कि बलिस्टर आया है, अब सब लोग उसको बलिस्टर बलिस्टर कहने बलिस्टर लगे है, हाँ, और यही वो उसका बलिस्टर नाम पड़ गया। नाम हो गांव गया। में नाम गांव में नाम ऐसे ही ऐसे- पड़ता है ना। तो है। हाँ, तो वैसे ही करिया चौहान नाम पड़ गया था। गांव में अक्सर पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। बड़ा मार्मिक पहलू आ रहा है इस अंश का। हम्म, हम्म, गांव में अक्सर पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। अगर उनका बच्चा है तो पति को बबुआ के बाबूजी कहती हैं, या अगर बच्चा नहीं है तो देवर के नाम में भैया जोड़ देती हैं। मसलन अगर देवर का नाम फुग्गन है तो उनका अपने पति को लेकर संबोधन होता है, फुग्गन के भैया। पति का नाम न ले पाने की विडंबना चीजों के रंग रूप में हंसी का नमक मिर्च बुरक देती है ना। पति का नाम न ले पाने की विडंबना चीजों के रंग रूप में हंसी का नमक मिर्च बुरक देती है, जिसे सुनने में कान को चटखारे का स्वाद आने लगता है। यह विडंबना ही है कि जिंदगी भर पत्नियों की जुबान पर एक खास शब्द कभी नहीं आ पाता। ऐसे में अगर पूर्व टोला के गाजर प्रसाद की पत्नी को यदि गाजर खाने का मन हुआ है, तो सौदा लेने बाजार जा रहे अपने पति गाजर से गाजर मंगाने के लिए क्या कहें। यह बहुत ही यह बहुत दिनों तक एक बड़ा मसला बना रहा उनके लिए। लेकिन गाजर की पत्नी ने एक दिन उसका हल खोज लिया। अब वे अपने पति के हाथ में झोला पकड़ाते हुए प्यार से मुस्कुराते कहती हैं, ए ढुनमुनवा के बाबूजी, ए ढुनमुनवा के बाबूजी, तनिक बाजार से एक पाव ललका मुरई लेते आई है। है ना। गाजर बो के इस खोज शब्द को सुनकर गाजर भी मुस्कुरा उठे और बाजार से एक पाव के बजाय 1 किलो गाजर खरीद कर ले आते। यहाँ तक तो ठीक है कि गाजर और मूली के रंग स्वाद में अंतर के बावजूद भी दोनों के आकार में थोड़ी सी समानता है। लेकिन इस
कर पति का नाम न लेने की विडंबना का निर्वाह किया जा सकता है। सेंटेंस ऐसे पढ़िए फिर से, कि यहाँ तक तो ठीक है कि गाजर और हम्म। मूली के रंग स्वाद में अंतर के बावजूद भी, कोई मैसेज आया था, मैसेज आपके तरफ कुछ आ रहा है क्या? नहीं, आपके आपके फोन के मैसेज नहीं आ रहे। नहीं। अच्छा, मेरी मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बीच में चली मेरी गई थी आवाज जब आ रही आपका। हाँ। है? ठीक है, नहीं नहीं, जब मैसेज आया था तब आवाज चली गई ठीक थी, है, अभी ठीक है। ठीक हाँ है। हाँ। यहाँ तक तो ठीक है कि गाजर और मूली के रंग स्वाद में अंतर के बावजूद भी दोनों हम्म, के आकार में थोड़ी सी समानता है, इसलिए हम्म, सफेद मूली पर गाजर के लाल रंग का भाषाई लेप चढ़ाकर पति का नाम न लेने की विडंबना का निर्वाह किया जा सकता है। लेकिन तब क्या हो जब पति का नाम राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो या फिर हनुमान हो? ऐसे में यहाँ बड़ा सवाल यह है कि इन नामों की पत्नियां पूजा कैसे करती होंगी भला? भाकस पांडे के पड़ोसी शंकर चौबे की पत्नी दूसरी बार पेट से थी, वे भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। राम राम का बेरा था, वे पूजा कर रही थी, गणेश के बाबूजी की जय। शंकर शंकर जी के बेटे का शंकर चौबे के बेटे का नाम गणेश था। अब वे पूजा में भगवान शंकर यानी अपने पति का नाम कैसे लें? सो वे कहती थी, जय हो गणेश के बाबूजी की, तो हर कृपा बनल रहे प्रभु। शंकर चौबे की पत्नी बड़ी ही मासूम स्वभाव की थी, किसी का दुख दर्द देख के तुरंत फौरन दुखी हो जाती थी। पूजा अर्चना में सबकी भलाई की कामना करती थी। अरसा पहले पड़ोस वाली देवरानी पर्वतिया के मां न बन पाने को लेकर बड़ी दुखी थी। उनकी पड़ोसन देवरानी शादी के 5 साल बीतने के बाद भी किसी शारीरिक कमी के चलते मां नहीं बन पा रही थी। सो सवेरे सवेरे पूजा में चौबे की पत्नी भगवान शंकर से गुहराती थी, हे प्रभु, तनिक जल्दी से कृपा करिए गणेश के बाबूजी, ताकि पर्वतिया की गोदी में देख खिलौना आ जाए। है ना? पति का नाम ना ले पाने की विडंबना में किससे क्या मांगा जा रहा था भगवान? यह बात ना तो शंकर बो को समझ में आ रही थी और न ही खुद देवों के देव महादेव भगवान भोले शंकर को। तो ये एक नहीं, छोटा सा अंश था। ये पूरा नहीं नहीं, उपन्यास, पूरा उपन्यास इसी परंपरा का निर्वाह कर रहा है, इसी कॉमेडी के साथ ये, और नहीं तो इसी हाँ। रचनाशीलता के साथ, इसी शैली के साथ आगे बढ़ता है। नहीं तो ये राम कुमार गुप्त जी जुड़े हैं हमारे साथ। बुक फेयर अच्छा, वाले अच्छा। कल भी जुड़े थे, तो उन्होंने लिखा भी है कि ठेठ अंदाज है। और करिया बो को लेके भी उन्होंने मतलब अपनी प्रसन्नता जाहिर की है, और कह रहे हैं कि बलिस्टर भाई उनके यहाँ भी है। तो तो और अमित सिंह और जयेंद्र कुमार वर्मा और एस के आदिल भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी भी। चलिए, सबका तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग जुड़ रहे हैं और देख रहे हैं, हम लोगों को सुन रहे हैं। कहाँ आज के सही दौर बात। में इतना समय है किसी के पास, लेकिन खैर किसी किसी लॉकडाउन को ने थोड़ा सा देखे। समय दिया है कि वो, हाँ, लाइव हम लोगों को जिंदा देख सकें। है ना? जिंदा देख सके। हाँ, बहुत। अब तो इसी का सहारा है। नहीं। इंसान को देखने के लिए अब तो इसी का हम्म, सहारा है। तो इसी के सहारे हम्म, मिले हैं हम। तो हम्म। और सोमिल, अच्छा हाँ, लगा सोमिल बातचीत जैन, सोमिल करके, बहुत बहुत अच्छा लगा बहुत। बातचीत करके। और ये निरंतर ये जारी रहे, प्रयास ये ऐसा होता रहे, तो हम्म। कम से कम तो कुछ और इसमें चीजें एक्सप्लोर होंगी, कुछ और समझ विकसित होगी, कुछ और विचार हमारे सामने आएंगे, कुछ नए रचनाकारों की नए शैलियों से, नई भाषा से और उनके नए विचारों से हम सब परिचित होंगे, तो ये बड़ा जरूरी होता है। ये कहते हैं ना कि संवाद जो है ना, बहुत सारे चीजों का हल है, संवाद से चीजें हम्म, हल होती है, बातचीत करनी चाहिए। तो हम्म, ये हम बातचीत ही नहीं करते तो हल कहाँ से निकलेगा? तो ये हल्का से बातचीत निकले। ऐसे ही होनी चाहिए। हाँ, ये बातचीत तो ऐसे ही होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजों को लेकर, थोड़े थोड़े टॉपिक को लेकर। कभी कहानी के जरिए बात हो, कभी कविता के जरिए बात हो, कभी किसी और चीज के जरिए बात हो, जरिया कोई भी हो, बातचीत बस होनी चाहिए। बातचीत और ये होते रहनी निरंतर चाहिए, वो बना जरूरी है। रहे, हमारा प्रयास रहेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जूम पर एक नया वेबिनार, कुछ नए टॉपिक को लेकर, विमर्श को लेकर शुरू किया जाए, और उसकी प्लानिंग हाँ हाँ। करेंगे। अब बात हम्म, करेंगे आपसे फोन पे हाँ इस हाँ, पे बिल्कुल उसको, इसके हाँ बारे में उसको, बात करेंगे। हाँ, उसको पूरा फाइनल करके, उसकी पूरी हम्म, परिकल्पना करके, और उसके बाद फिर आएंगे फिर जुड़ेंगे किसी चीज को लेके। तो हम्म, मैं भी आज का एपिसोड यहीं खत्म कर रहा हूँ। और बता देता हूँ कि ठीक। कल फिर 6 बजे जुड़ेंगे हम। तो आज जो हमने लोकप्रिय साहित्य हम्म, की बात की थी, तो उसी से जुड़े हुए हम्म, कल के हमारे मेहमान हैं, जो लेखक भी हैं, हम्म। प्रकाशक भी हैं। और तो अच्छा, अच्छा। इसलिए लोग, हाँ, तो इसलिए लोकप्रिय साहित्य को लेके
और जिसके मन हम्म में भी जो भी शंका हो, अगर वो कल आए हम्म तो सब हम्म सब मतलब उसके बारे में बातें हो जाएंगी। और जो लोग लोकप्रिय साहित्य लिखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, हम्म तो क्योंकि वो प्रकाशक है और हम्म लेखक है, तो ये दोनों तरह की समस्याओं का समाधान वहां पे हो सकता है। सही तो बात है, कल, सही बात हाँ, है। तो कल 6 बजे जो है, हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि कल 6 बजे हम्म लोग जुड़े हमारे साथ, आए। और कल भी, चलिए, कल कल फिर मिलते हैं एक बार। अब हाँ बिल्कुल। हम कैमरे के पीछे रहेंगे कल, लेकिन मिलेंगे जरूर। हाँ, नहीं नहीं, तो उंगलियां चलती रहे आपकी, आप कमेंट करते रहिएगा। चलिए। और हाँ, हाँ तो हाँ, बहुत बात बहुत करते रहेंगे धन्यवाद आज। आपका। आज आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत दिन के बाद मतलब बातचीत हुई। हम्म तो हाँ, कोशिश है हम्म फिर बहुत जल्दी मुझे भी किसी बहुत और, अच्छा लगा। हाँ, फिर बहुत जल्दी जी मिलेंगे, फिर जी किसी जी, और, पूछिए। हाँ, किसी और रूप में मिलेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद जी धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।